हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल संकल्प ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के थर्ड चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सारे चैप्टर का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। खास तौर से इस चैप्टर में जो है कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम, ग्राफ, कोई दो लाइन ग्राफ बना रहा है एक्स एक्सिस से रिलेटेड, वो दो ग्राफ और एक्स एक्सिस लेकर के उसका एरिया क्या होगा, जो वो दो लाइन से ग्राफ बनेगा और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से रिलेटेड जो एरिया बनेगा, उस ट्रायंगल का वर्टेक्स पूछ लेता है, एरिया पूछ लेता है। ठीक है। कई बार वर्ड प्रॉब्लम तो भर भर के आते हैं, खासतौर से वो बोट स्ट्रीम वाला वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है। तो बोट स्ट्रीम वाला वर्ड प्रॉब्लम, एज का वर्ड प्रॉब्लम, 2 डिजिट के नंबर वाला वर्ड प्रॉब्लम। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका वर्ड प्रॉब्लम सेक्शन डी में 5 मार्क्स से पूछता है एग्जाम में। ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और आइए समझते हैं क्या कंसेप्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो देखो, हम लोग छोटी क्लास में पढ़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़े? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पढ़ा है हमने? इसे लिख दिया 3x+2। ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल क्या हो? कंबाइंड हो। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझा? तो यहां पे देखो, ये क्या है? ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन मुझे तो पढ़ना है इक्वेशंस के बारे में। पहले इक्वेशन समझ लेते हैं, इक्वेशन क्या है। तो बेसिकली जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जब भी हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर जीरो से इक्वेट कर दे, किससे इक्वेट कर दे? जीरो से। जो यहाँ पे हमने बोला जीरो से इक्वेट कर दे, जो ये इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, यही एक एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। अभी तक देखो, ये एक्सप्रेशन था क्योंकि इसमें कोई इक्वलिटी नहीं लगा था। क्योंकि जैसे ही मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन इन्वॉल्व कर दूं, अब वो एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। क्लियर बात? मतलब ये एक इक्वेशन है। इसका मतलब कि हमने लिखा 4x-9 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है? एक इक्वेशन है। इट इज ए इक्वेशन। इट इज एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो जाए, अगर इक्वलिटी इन्वॉल्व हो जाए, तो उसे इक्वेशन बोल दिया करेंगे। ठीक। बात आती है, सर ठीक है, हमने समझ लिया इक्वेशन क्या होता है। ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन बेसिकली हमने कोई भी लिख दिया, सपोज जैसे 3x+2 इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल में दोबारा लिख दिया। अब देखो, ये इक्वेशन तो है, इक्वलिटी लगा है, मतलब इक्वेशन तो है। बट लीनियर क्यों बोला गया? लीनियर क्यों बोला गया? तुम्हें देखना है इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं। इस इक्वेशन में वेरिएबल कितना है? तो इसमें वेरिएबल कितने हैं? देखो, वेरिएबल कितने हैं? केवल x इकलौता वेरिएबल है, केवल x अकेला वेरिएबल है। बाकी ये 3 और 2 तो नंबर है ना, ये कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना है? पहले देखना है वेरिएबल कितने हैं। जो वेरिएबल तुमने देख लिया, वेरिएबल देख लिया, वेरिएबल का पावर देखो, इसका पावर क्या है? इस वेरिएबल का पावर क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा हुआ। जहां कुछ नहीं वहां 1 होता है, जहां कुछ नहीं वहां 1 होता है। मतलब इस वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है। 1 है। कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल का पावर 1 हो, उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल का जो पावर है, जो वेरिएबल का पावर है या डिग्री बोल दो, वो कितना है? 1 है। वेरिएबल पावर या वेरिएबल डिग्री कितना? 1 है। इसलिए क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। क्या है? इसलिए लीनियर इक्वेशन है। समझा? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, इसलिए इसको बोल दिया गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बात समझा? वन वेरिएबल। अब मैं दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं, एग्जांपल सेकंड। देखो, हमने एग्जांपल लिखा 4x+2y इक्वल टू 9। ये हमने एक इक्वेशन लिख दिया। ये हमने एक इक्वेशन लिख दिया। समझा? ध्यान समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, ये इक्वेशन है कि नहीं? पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन है कि नहीं? इक्वेशन है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी इन्वॉल्व है। इक्वलिटी इन्वॉल्व मतलब इक्वेशन है। अच्छा, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो देखेंगे वेरिएबल। देखो, वेरिएबल यहाँ पे x है और वेरिएबल y है। यहाँ पे दो वेरिएबल इन्वॉल्व हुए हैं, एक x और एक y।
तो देखो इस वेरिएबल का पावर देखो कितना है, 1 है। इस वेरिएबल पावर देखो कितना है, 1 है। मतलब हाँ, हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों बोला, क्यों बोला? कोई भी इक्वेशन लिखा हो, कितने भी सारे वेरिएबल प्रेजेंट हो, अगर वेरिएबल सॉरी, अगर वेरिएबल का पावर 1 है, अगर वेरिएबल का पावर 1 है तो उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। अगर इक्वलिटी लगा हुआ है और वेरिएबल का पावर 1 है तो उसे बोला करेंगे लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आता है? बात समझ में आता है? ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछूंगा कितने वेरिएबल हैं? जैसे इसमें कितने वेरिएबल थे? 1 वेरिएबल था। कितने वेरिएबल थे? 1, क्योंकि केवल x वेरिएबल प्रेजेंट था। इसमें कितने वेरिएबल हैं? तो कहोगे सर यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। कौन वेरिएबल? एक तो x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तुमने ये सीखा, हमने ये सीखा कि एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? बेसिकली कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। जब हम एक एक्सप्रेशन को इक्वलिटी से, इक्वलिटी साइन से इन्वॉल्व कर दे तो वो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, इक्वेशन बन जाता है। जैसे ये एक इक्वेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इक्वलिटी इन्वॉल्व हुआ तो ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? इक्वेशन। कहते हैं लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का जो डिग्री है, पावर है, अगर 1 है, 1 है तो उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक। और बात आती है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल किसे बोलेंगे? कोई इक्वेशन है, उसका वेरिएबल पावर 1 है और उस पूरे इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है। देखो केवल x एकलौता वेरिएबल है, इसलिए बोलेंगे इसको लीनियर इक्वेशन, क्योंकि पावर 1 था और 1 वेरिएबल मतलब वेरिएबल केवल x है, इकलौता वेरिएबल था, इसलिए लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। इस एग्जांपल को देखना, हमने कहा कि ये कौन सा इक्वेशन है? पहले इक्वेशन है कि नहीं? इक्वेशन है, क्योंकि इक्वलिटी इन्वॉल्व हुआ है। कौन सा इक्वेशन है? लीनियर। कैसे पता चला? वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल उनका पावर देखेंगे। देखो पावर 1, पावर 1, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, तो इसलिए इसका बोल दिया गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे चैप्टर का भी यही नाम है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन यहाँ पेयर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पेयर की। मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पेयर में आएंगे, पेयर में आएंगे। मतलब एक अगर ऐसा हो गया, एक अगर 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। एक हो गया 3x माइनस 9y इक्वल टू 1। तो देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो रहेगा, लेकिन पेयर में रहेगा। मतलब 2 इक्वेशन दिया रहेगा, एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। सिंगल इक्वेशन को नहीं पढ़ा जाएगा, हमेशा किसको पढ़ा जाएगा? पेयर में इक्वेशन दिया रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ये चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। देखो कहने के लिए तो मैं बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, बट आप भी जानते हो हमारे पास टाइम कम है, हम क्विक रिवीजन के लिए आए हैं। तो जितना शॉर्ट में हो सके चीजों को समझो, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाओ। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन, उतना अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझा? तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमने ये बात समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, होता क्या है। ठीक। तो बेसिकली अब इसके बाद मेथड ही पढ़ना है। तो एक बात छोटा सा मैं बात लिख देता हूँ, यहाँ छोटा सा मैं बात लिख देना चाहता हूँ। ध्यान देना, ध्यान देना। देखो ये तो हमने कोई एक रैंडम इक्वेशन ले लिया हुआ है, लेकिन लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देख लो, जनरल फॉर्म बोल लो, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल जो लीनियर इक्वेशन टू का जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ध्यान से समझो। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा है, इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों सर? क्यों सर? देखो यहाँ पे ए बी सी क्या है? बिलोंग टू रियल नंबर। हेलो, एबीसी क्या है? रियल नंबर है, मतलब कोई संख्या हो सकता है। देखो हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी सी इसको इधर बुला लेंगे, माइनस सी हो जाएगा, मतलब -5, सी कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्म में लिखा गया है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। समझा? समझा? लेकिन चैप्टर का तो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ऐसा इक्वेशन दो आएगा, दो पेयर में आएगा। पेयर में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसे ले लेंगे a1x प्लस b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन एक ये हो गया। दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ये हो गया। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब ये हमारे दो स्टैंडर्ड या जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। समझा? अगर हम पूछिए कैसा लिखा दिखा मिलेगा, तो ये ऐसा दिखा मिलेगा, ऐसा। इस तरीके से हमेशा दो इक्वेशन दिया रहेगा, पेयर में इक्वेशन दिया रहेगा। तो ये किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्म है, और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो हम इस चैप्टर में सीखने के वाले हैं कैसे कैसे हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। किसी इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब ये जो हमारे पास एक्स है और वाई है, इसकी वैल्यू फाइंड करना। ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसे ही बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझा? तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कैसे हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कई सारे नाम से पूछता है, कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा, इस चैप्टर के बारे में बस यही पढ़ना हमको है। इसी बारे में क्वेश्चन आएगा। आइए सीखते हैं कैसे किसी दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, या यूं कहो कि कैसे किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है। आइए देखते हैं सॉल्व करने के तरीके। ठीक, तो देखो यहां पे हेडिंग डाला हुआ है मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो बेसिकली हमारे जो सिलेबस मेथड है वो तीन मेथड थे पहले, दो मेथड है। कौन कौन है देखो ध्यान से। बेसिकली मेन तो दो ही मेथड होते हैं। कौन कौन मेथड होता है ध्यान दो। पहला मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड। क्या होता है? अलजेब्रिक। दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास तीन तरीके के मेथड हुआ करते थे। पहला हुआ करता था तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हुआ करता क्या, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। देखो ई की जगह आई हो जाएगा, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसे संभाल लेना, क्योंकि मैथ का क्लास है, मैं जो कंसेप्ट तगड़ा दूंगा। स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है तो मिला लेना, ठीक है? ये नहीं कि अरे सर तो स्पेलिंग गलत लिख दिए, ओ माय गॉड संदीप सर स्पेलिंग गलत लिख दिए। भाई स्पेलिंग मेरा गलत हो जाता है तो क्या करें, सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इंसान हूँ भाई, गलती हो जाता है। ठीक है, मुझे गलतियां नहीं करनी चाहिए, मैं टीचर हूँ, कभी कभी गलतियां हो जाती है। ई की जगह आई हो जाएगा, उसे मैनेज कर लेना, ठीक है? मैं तुम्हें कंसेप्ट तगड़ा दूंगा, कंसेप्ट गलत नहीं दूंगा। समझा? क्योंकि भाई बैकग्राउंड मेरा यूपी बोर्ड का है, बट फिर भी मैं कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, करता रहता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ स्पेलिंग कम मिस्टेक लिखूं, बट कभी कभी हो जाता है तो मैनेज कर लेना। ठीक है, गुड, वेरी गुड। इसी बात पर लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास तीन मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। समझा? लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम लोग का मुंह देख करके कि बच्चे बेचारे बहुत मायूस मुंह बना लिए हैं, तो ये वाला मेथड हटा दिया गया है सिलेबस से। केवल हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। केवल दो मेथड पढ़ना है। किसमें? अल्जेब्रिक मेथड में। अल्जेब्रिक मेथड किस लिए बनाया गया है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ग्राफिकल मेथड दूसरा क्या है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड किस लिए बनाया गया है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सर जब हमारे पास अल्जेब्रिक मेथड था ही तो ग्राफिकल क्यों बनाया गया? क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व होता है और अल्जेब्रिक मेथड भी सॉल्व होता है। समझा? तो जैसे पूछेगा एग्जाम में, पूछ देगा तुमसे कि सॉल्व करो बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है, सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व करो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ नहीं बोलता, अगर कुछ नहीं बोलता, तुम ग्राफिकल से भी सॉल्व कर सकते हो और अल्जेब्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोशिश किया करो जब तक ग्राफिकल का वर्ड का यूज ना करे तब तक हमेशा क्या लगाया करो? एलिमिनेशन लगाया करो, सिंपल पड़ता है।
बट मैं तुमको दोनों सिखाने वाला हूँ। सब सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन में सिंपल है, एलिमिनेशन में सिंपल है, जो तुमको सही लगे उससे कर लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा होगा तो हमने ये सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो मेथड है वो क्या है। दो मेथड है, एक पहला है अलजेब्रिक मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड थे, एक मेथड कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बचा क्या, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन और इसको बोलते हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। इसको ग्राफिकल मेथड तो ग्राफिकल मेथड ही है, सही है। आगे चलते हैं, एक एक करके सीखते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, समझा। तो देखते हैं आगे। देखो हमने लिख लिया यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में पहला क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड में पहला क्या था, देखो यहाँ पे पहला क्या था, अलजेब्रिक में पहला क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यही मैं सीखने वाला हूँ, यही मैं सीखने वाला हूँ। सीखते हैं, देखो इसको सीखने के लिए एग्जाम्पल से सीखना एक बेस्ट तरीका है। फिर भी मैं एल्गोरिदम थोड़ा तुमको बता देता हूँ, फिर मैं तुम्हें एल्गोरिदम बता देता हूँ कि इसमें करना क्या होता है, इसमें करना क्या होता है। देखो ध्यान दो, बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशन दिया रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, एक इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा। दूसरा दिया रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, दो इक्वेशन दिया रहेगा। हमें क्या करना होता है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड जो तुम्हें इक्वेशन छोटा लगे उससे उससे एक्स या वाई निकाल लो, एक्स या वाई फाइंड करो, ठीक है। सपोज हमने एक्स निकाल लिया। अब जिस इक्वेशन से तुमको एक्स मिला था उस इक्वेशन को छोड़ दो, जिस इक्वेशन का यूज नहीं किया गया है उस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रखो। देखो हमने मान लो टू से अगर एक्स निकाला है तो वन का तो अभी यूज किया नहीं गया है, अभी वन का यूज किया नहीं गया है, तो क्या करेंगे, अगर हमने टू इक्वेशन से एक्स या वाई निकाला है उसकी वैल्यू जो इक्वेशन यूज नहीं किया था उसमें रख देंगे। अगर एक्स निकाला है एक्स के प्लेस पे वो वैल्यू रख दोगे, अगर वाई निकाला है तो वाई के प्लेस पे वो वैल्यू रख देना, तो तुम्हें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसी वैल्यू को उठा करके इसमें रखोगे तो तुम्हें एक्स मिल जाएगा। अब देखो तुम्हें ये बातें ज्यादा समझ नहीं आई होगी, सर हमने क्या बोला, एक्स निकाल के वाई में रख दे, वाई निकाल के एक्स में रख दे। समझ में आ रहा है। करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। अब एग्जांपल समझते हैं कैसे करना है। देखो दो इक्वेशन हमारे पास है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, ऐसा बोल दिया। तो करना क्या है, हमने कहा जो तुमको इक्वेशन छोटा लगे वहां से एक्स या वाई निकाल लो, जो तुम्हारी मर्जी, एक्स निकाल सकते हो, कोई वाई भी निकाल सकता है, आंसर सेम आएगा। तो देखो मैंने यहां से इस इक्वेशन से हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हिंदी में लिखेंगे इक्वेशन दो से, समीकरण दो से, ऐसे लिखना। तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स माइनस वाई इजिकल टू -1 है ना। मैं एक्स निकालना चाह रहा हूं तो एक्स कितना हो जाएगा, वाई माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दो। एक्स हमारा कितना हो जाएगा, -1 पहले से है, वाई माइनस का उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो क्या, ये हमारा एक्स की वैल्यू निकल गया। मैंने कहा दो इक्वेशन दिया रहेगा, किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लो, वहां से एक्स या वाई निकाल लो। हमने इक्वेशन सेकंड को सिलेक्ट किया, यहां से एक्स निकाल लिया। जिस इक्वेशन को अभी यूज नहीं किया गया है उसमें ये वैल्यू पुट करूंगा। किसका यूज नहीं किया गया है, इक्वेशन फर्स्ट का यूज नहीं किया गया है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इस एक्स के वैल्यू जिस इक्वेशन का यूज नहीं किया उसमें रखता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो पहले इक्वेशन लिख लिया करो, 3x माइनस 5y इक्वल टू 0, पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया। अब क्या करना है, ध्यान देना। 3 तो अपने जगह पे है, इस x के जगह पे मैं वैल्यू रख दूंगा, कौन सा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू, x वाली वैल्यू, -1 और प्लस का y, -1 प्लस का y कहाँ रख दिया, इस x के जगह पे, क्योंकि तभी तो इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक वैल्यू उठा करके सब्स्टिट्यूट करो, रख दो, प्रतिस्थापित कर दो, समझा। मैंने सेकेंड वाले इक्वेशन से x निकाला और जिस इक्वेशन का यूज नहीं किया था उस इक्वेशन में x के जगह पे ये वैल्यू रख दिया। बाकी जो आगे लिखा है वो तो एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस का 5y है तो वो तो रहेगा ही, इजिकल टू 0, समझा। बस इसे सॉल्व कर लो, तुम्हें y मिल जाएगा। देखो 3 का मैं -1 मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 हो जाएगा। देखो इसका
3 का मल्टीप्लाई y में करूंगा तो 3y हो जाएगा। अब माइनस 5y इक्वल टू 0। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? ये नंबर इकलौता है, लिख दिया। देखो ये 3y प्लस का और माइनस का 5y, तो माइनस का 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 2y। जब साइन डिफरेंट होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है। 5 में से 3 गया तो 2 बचा, लेकिन जो बड़ा उसका साइन, बड़ा का 5, 5 साइन माइनस, तो माइनस लिख जाता है। ये सब बेसिक बातें जानते हो तुम लोग, सही है। हमें तो y निकालना है, तो y हम लोग इधर बचाएंगे और इस x को उधर भेज दिया जाएगा। इस x को उधर भेज दिया जाएगा, तो 3 जाएगा उधर, कितना हो जाएगा? 3 नहीं, x नहीं, नंबर की तो भेज देंगे। तो 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 3 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। और y कितना आ गया? माइनस 2y कितना आ गया? हमारा y कितना आ गया? माइनस 3/2। ये माइनस 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये हमारा y निकल गया। y निकल गया। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? वहां तो y -1 दिखा रहा है। तो मिला लेते हैं क्वेश्चन को। तो 3x माइनस 5 इक्वल टू -1 है, और x माइनस, हमने सेकेंड इक्वेशन लिया, यहां से हमने x निकाला तो -1 और प्लस y हो जाएगा। ये तो ठीक लिखा है। अच्छा, अब ये वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रख रहा हूँ। 3x माइनस 5 तो है ही, 3x माइनस 5 तो है ही, और y भी है इक्वल टू, ओहो देखो इधर -1 है। क्या है इधर? -1 है। मैंने क्या लिख दिया है? 0। कोई नहीं, कोई नहीं, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सब सही है, सब सारी कहानी सही है, टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सारी कहानी सही है, बस ये 0 की जगह क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। 1 नहीं, -1। समझा? देखो यहाँ -1 है ना, इक्वेशन फर्स्ट में मैं रख रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में -1 यहाँ पे, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, -3 था पहले से, तो हमने इसको सॉल्व किया था, +3y और -5y, -2y हुए थे। इधर कितना है? माइनस का 1 है कि नहीं? अब नंबर को नंबर साइड भेज दूंगा, हमको y निकालना, तो y वाले को अकेला बचाऊंगा इधर। इधर देखो -1 पहले से था, 3 जाएगा, -3 जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो -2y कितना हो जाएगा इधर? -1 और +3, तो 2 आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा? 2 अपॉन -2, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में चले जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो देखो फाइनली कितना आ गया? दोनों कट गया 1, मतलब -1 आ गया। हमारा y कितना आ गया? y कितना आ गया? -1। ये बात समझ रहे हो क्या? y कितना आ गया? -1। देखो y -1 आया था, मतलब अब सही हुआ है। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया था। यह बात समझ में आ रहा है? स्टेप क्या था? 2 इक्वेशन दिया रहेगा, किसी एक इक्वेशन से x निकाल लो, और जिसका यूज नहीं किया गया उसमें रख दो। क्लियर है? तो यहाँ से y निकला, y तो निकल गया, हमें x तो मिला नहीं है, तो क्या करेंगे? इस y को इस x वाले में रख दिया जाएगा, जो हमने बॉक्स में पहले निकाला था x, उसमें रख देंगे। अगर इसको इसको इक्वेशन a बोल रहा हो तो a में रख दो। लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a। इस a में मतलब x वाले में रख देंगे, तो x कितना हमारा हो जाएगा? -1 था ही, अब प्लस प्लस y की वैल्यू कितनी है? देखो y कितना है? -1, तो ब्रैकेट में -1 ऐसे लिखा जाएगा। x कितना हो जाएगा? -1 है, प्लस माइनस होता है -1, तो x कितना आ जाएगा? -2। दिस इज द फाइनल आंसर। देयरफॉर x बराबर -2 और y बराबर -1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। किस मेथड से? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन में, किसी एक इक्वेशन से x निकालते हैं या y निकालते हैं, दूसरे में पुट कर देते हैं, बस ये तरीका है। समझा? तो ये तरीका है, तुमने आशा करता तुमने सीख लिया होगा। एक क्वेश्चन देखिए और ट्राई करते हैं इसके बेस पे। देखो एक क्वेश्चन यही है, सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम चाहेंगे आप वीडियो पॉज करें, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, और देखो क्या तुम्हें आ रहा है। ट्राई करिए, मैं तुम्ही से बोल रहा हूं, लगा मुंह देखने। ट्राई करो बाबू, ठीक है, ट्राई करो इसको। वीडियो पॉज कर ट्राई कर लो। चलो तुमने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लेना अपना, और वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके देख लेना, फिर मिला लेना सोल्यूशन। चलो देखते हैं। जब कभी ऐसा क्वेश्चन दे, ऐसा कभी फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया है, सबसे पहला तुम्हारे दिमाग में क्लिक ये करना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में क्लिक ये करना चाहिए कि इक्वेशन कोई भी दिया हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वेशन किस फॉर्म में लिखना चाहिए? ऐसे a2x ऐसे करके, मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इक्वेशन दिखना चाहिए। जब इस फॉर्म में दिखेगा तब जाके सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या ग्राफिकल मेथड जो भी लगाना होगा लगाएंगे। सबसे पहले जो भी इक्वेशन ऐसा उटपटांग से दिया होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया होगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे।
तो चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज होगा? एलसीएम ले लिया जाएगा। देखो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो सोल्यूशन में कर रहा हूँ, ये दोनों इक्वेशन लिख लेना, उसको लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को उठाओ, एक्स बाई 7 प्लस वाई बाई 3 इजिकल टू 5 है। पहले इसको इस फॉर्म में बनाना है तो एलसीएम लिया जाएगा। 7 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 डिवाइड मारोगे तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस 7y इजिकल टू 5। यहां तक सही है? यहां तक सही है? ठीक। अब क्या करेंगे, कुछ सॉल्व तो हो नहीं रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, नीचे 1 ले लेंगे। इस केस में करेगा तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 7y इजिकल टू, इस केस में करेगा कितना हो जाएगा? 105। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अभी भी देखो ये इक्वेशन इक्वेशन कोई फर्क नहीं है, बस उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। अब देखो ये इस फॉर्म में आ चुका है, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ चुका है। हाँ, इधर 0 होना चाहिए। अगर तुम 105 को इधर बुलाओगे, ऐसे लिख दोगे 3x प्लस 7y माइनस 105 इजिकल टू 0, तो देखो इस फॉर्म में हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। तुम चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक। तो फिलहाल मैं ऊपर वाला जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दे रहा हूं। ठीक। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड उठा लो, x/2 माइनस y/9 इजिकल टू 6 है। एलसीएम लोग कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 डिवाइड करो तो हो जाएगा 9x। 2 का 18 से डिवाइड करो तो 9 आएगा, जो आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x हो जाएगा। माइनस का इसका डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा, 2 इंटू वाई तो 2y हो जाएगा इजिकल टू 6। समझा? अब ये सॉल्व तो हो नहीं पाएगा तो नीचे से 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इसमें करेगा तो हो जाएगा 9x माइनस इसका इसमें करेगा तो हो जाएगा 2y इजिकल टू 18 छके 108। कितना हो जाएगा? 108। 18×5 = 90, 18×6 = 108। ये हो गया तुम्हारा। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो मैं फिलहाल के लिए इसको इरेज कर रहा हूं चीजों को, क्योंकि हमको सॉल्व करना है इस इक्वेशंस को। तो देखो देखो, अब दो इक्वेशन हमारे पास है। हमने कहा जो तुमको छोटा दिखे, जो छोटा लगे, वहां से x या y निकाल लो और जिस इक्वेशन का यूज नहीं किया गया है उसमें रख दो। तो वही काम करने वाले हैं, वही काम करने वाले हैं। तो तुम्हें कौन छोटा दिख रहा है? दोनों एक ही जैसे हैं, फिर भी इक्वेशन फर्स्ट में ले लेता हूं। लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा बबुआ? लिखा है 3x प्लस 7y इजिकल टू 105 इजिकल टू 105। ये क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। तो यहां से x या y निकाल दो। तो x निकालने की कोशिश करते हैं। 3x यहाँ पे है ही 105, y 7y उधर जाएगा, प्लस का है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। समझा? 7y 7y प्लस का इधर है, ट्रांसफर इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा x कितना आ जाएगा? x कितना आ जाएगा? 105 माइनस 7y/3, जो मल्टीप्लाई डिवाइड में, ये हमारा x आ गया। ये हमारा, इसको इक्वेशन ए बोल देंगे। समझा? तो हमने इक्वेशन फर्स्ट से x निकाल लिया। किस में रखेंगे? जिस इक्वेशन का यूज नहीं किया गया है। किस इक्वेशन का यूज नहीं किया गया? इक्वेशन सेकंड का भी यूज नहीं किया गया। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हिंदी में इसे बोलते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में रखो। इक्वेशन सेकंड पहले लिखो 9x माइनस 2y इजिकल टू 108 है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूं? 9 तो अपने जगह पे है। मैं x के प्लेस पे, वो x की वैल्यू रखने वाला हूं। ये पूरा वैल्यू रखने वाला हूं। तो क्या रखूंगा? 105 माइनस 7y/3। x के जगह पे x की वैल्यू रख दिया। बाकी जैसे लिखा है एज लिख देंगे। क्या लिखेंगे? माइनस का 2y इजिकल टू 108। यहां तक कंफर्म है? यहां तक सही है? देखो ये होल अपॉन में 3 है तो ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ये कर सकता है, ये कर सकता है, काट देंगे। अब इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। जब 3 का मल्टीप्लाई 105 में करोगे तो 315 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 315 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें भी होगा, दोनों में होगा। तो 7 3 जा 21, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, नीचे तो कट चुका है। ये
3 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरा कंप्लीट, माइनस 2y इज इक्वल टू 108। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। नंबर को नंबर साइड भेज दिया और इसको सॉल्व कर लिया। देखो -2y और -21y और -2y दोनों सेम साइन में तो ऐड हो जाएंगे विद सेम साइन, तो हो जाएगा 21 और 2 23, माइनस का 23y हो जाएगा इजिकल टू 108। उधर था ही, ये नंबर उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 315, -315। अच्छा, तो माइनस का 23y इजिकल टू, इसको सॉल्व करेगा तो 15 में से 8 गया तो 8 7 15, ठीक है। 15 में से 8 गया तो 8 7 15, और यहाँ 0 में 0 गया तो 0, और 3 में से 1 गया तो 2, 207 बचेगा। कितना बचेगा? 207, ठीक। और माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 207 ही बचेगा ना, 8 7 15, ठीक है 207 बचेगा। अब देखो y कितना हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है क्या सबको? नीचे दिखेगा यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। तो y कितना हो जाएगा हमारे पास, y कितना हो जाएगा, पहले तो माइनस माइनस कैंसिल कर लो, ठीक है। देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, y कितना हो जाएगा 207/23, ठीक है 23। तो ये 23 1 जा 23, 23 9 जा 207, तो y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 9, y की वैल्यू 9 निकल गया, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, और y की वैल्यू 9 आनी भी चाहिए थी। देखो यहाँ पे y 9 दिया आंसर। तो तुमने देखा, हमने इक्वेशन फर्स्ट से x निकाला, और जिस इक्वेशन का यूज नहीं किया था, मतलब इक्वेशन सेकंड का यूज नहीं किया था, इक्वेशन सेकंड में x को वैल्यू रखा, यहां से हमें y मिल गया। इस y को उठा करके a वाले पे रखोगे तो x मिल जाएगा। बस इतना काम करना है, बस इतना काम करना है। फिलहाल तुम इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं कुछ चीजें इरेज करने वाला हूं, मैं ये इरेज करने वाला हूं, उतना नोट कर लो, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो ध्यान दो, ये वाला पार्ट इरेज कर दिया हमने, इसे भी इरेज कर दिया, क्योंकि हमें बस x निकालना है, बाकी तो लिख चुका हूँ, ठीक है। ये पूरी जो हमने इरेज किया वीडियो में पूरा रिकॉर्डेड है, तो देखोगे तो तुम समझ जाओगे। अब मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ a में, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a में रखो, a क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 7, y मतलब क्या, y मतलब 9 अपॉन 3, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा हमारा 105 माइनस 9 7 63, 63 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। x कितना आ जाएगा, देखो 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा, और 10 में 6 गया तो 4, 42 आ जाएगा, 42/3, समझा। तो 14 3 42, 1 जा 3 1 जा, और 3 4 जा, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा 14, x कितना आ जाएगा 14। तो देखो हमारा x 14 आया था और y 9 आया था, दोनों हमारा आंसर मैच कर गया। दिस इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दो इक्वेशन दिया रहेगा, एक इक्वेशन से x या y निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, फिर वहां जो वैल्यू निकलेगा इसमें रखेंगे, तो आंसर दोनों को मिल जाएगा। ये तरीका था, हमने दो इक्वेशन करके बता दिया। इसी के बेस पे आप 3 4 इक्वेशन खुद से सॉल्व करेंगे, आपको ये मेथड कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, उन्हें सिखाओ, उन्हें बोलो कि अगर तुम्हें पास होना है तो हमारे संदीप सर हैं, वो बहुत बेहतरीन लेक्चर बना रहे हैं, अगर हम उसे देख करके प्रैक्टिस कर ले तो पास हो जाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं। सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन। सेकेंड मेथड क्या था, एलिमिनेशन। देखो ध्यान दो, अगर तुमको ध्यान दिलवाएं, 2 3 स्लाइड पीछे जाएं, तो देखो अल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन था, हमने ये पढ़ लिया, सीख लिया। उसमें क्या था, एलिमिनेशन मेथड, अब ये सीखने वाला हूं। मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने दे दिया जाएगा एग्जाम टाइम में, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमिनेशन से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट मेथड दोनों आना चाहिए, दोनों में एकदम शार्पनेस होनी चाहिए। तो तो सीखते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। सीखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा कि एलिमिनेशन मेथड, सबसे पहले थोड़ा सा एल्गोरिदम समझ लेते हैं, थोड़ा सा एल्गोरिदम समझ लेते हैं, करना क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में, करना क्या होता है थोड़ा समझते हैं। देखो दो इक्वेशन दिया रहेगा ऐसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट दिया रहेगा। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस
सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये मैं जनरल फॉर्म लिया हूं, इक्वेशन जब लिखेगा तो इस फॉर्म में लिखेगा, ऐसे दो इक्वेशन दिया रहेगा। तो मेरा स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट क्या होता है, स्टेप फर्स्ट क्या लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट करते क्या है, करते क्या है, ध्यान दो, ध्यान दो तो सब समझ में आएगा। करते क्या है ना, क्योंकि इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, विलुप्त तो करना, हटा देना, एलिमिनेट करना, निकाल देना, टर्मिनेट करना, एक ही मतलब है। करते क्या है, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना। तो हम क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, a1, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, a2। कॉफिशिएंट जो x के बाजू में लिखा, जो भी x के साथ जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट में जो लिखे गए हैं उसे कॉफिशिएंट बोलते हैं x का। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट a1 है, x का कॉफिशिएंट a2 है। यहाँ पे देखो y का कॉफिशिएंट b1 है और y का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, b2 है। ये बात समझ रहे हो क्या, इस बात में कोई दिक्कत, ये बात पूरा समझ में आ रहा होगा। तो करना क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है, हमें पहले दिमाग में सोचना पड़ता है हमें किसको एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। दो इक्वेशन दिया रहेगा, तुम्हें ये सोचना पड़ेगा तुम x को एलिमिनेट करना चाह रहे हो या y को। ठीक है, यू फर्स्टली यू डिसाइड विच वेरिएबल यू हैव टू रिमूव, यू हैव टू एलिमिनेट। आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करना है। सपोज तुमने सोच लिया x को एलिमिनेट करना है, अगर हमने डिसाइड कर लिया कि x को एलिमिनेट करना है, करना क्या होता है स्टेप फर्स्ट में, जिसको एलिमिनेट करना होता है उसके कॉफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे, उसके कॉफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा सबको। ठीक है, जिसे एलिमिनेट करना हो उसके कॉफिशिएंट को इक्वल बनाए। देखो ये बातें हिंदी में लिखा है, तुमको सिखाने के लिखा जा रहा है, अंग्रेजी में लिखूंगा तुम ज्यादा समझ पाओगे नहीं, इसलिए कंसेप्ट को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, तुम ज्यादा कोरिलेट कर पाओ, समझ पाओ चीजों को। अच्छा, जैसे ही इक्वल बन जाएगा, अच्छा इक्वल कैसे बनाते हैं, इक्वल कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल लेके बताता हूं, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और x माइनस 9 और 3 x माइनस 3y इक्वल टू 2, ऐसा लिखा मान लो। हम चाह रहे हैं x को एलिमिनेट करना, हम चाह रहे हैं x को एलिमिनेट करना, मतलब x को एलिमिनेट करना। तो हमने क्या बोला, जिसको एलिमिनेट करना हो, जिससे एलिमिनेट करना है उसके कॉफिशिएंट को इक्वल बनाओ, क्या बनाओ, इक्वल बनाओ। हम अगर x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखो x कॉफिशिएंट कितना है, 3 है, यहाँ पे x कॉफिशिएंट कितना है, 0, कौन बोला, 0 है वो, 1 है, 1। जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता, 1। तो देखो क्या x कॉफिशिएंट इक्वल है, नहीं है, इक्वल है, नहीं है, तो क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हमको यहाँ पे अगर 3 आ जाए, किसी तरीके से यहाँ पे 3 आ जाए, तो देखो दोनों कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है, इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो ये 3 आए कैसे, यहाँ पे 3, ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये 1 3 बने कैसे, अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं तो इसका कोएफिशिएंट भी इक्वल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा, तो 3 कैसे आएगा, उड़ के तो आएगा नहीं। क्या करना पड़ता है, इक्वल बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किससे, जो नंबर चाहते हैं उससे। अगर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड है तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करो, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करो देखो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x, 3 का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा, माइनस 9y, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 6 हो जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड मेरा ये हो गया है, इक्वेशन फर्स्ट था। अब देखो कॉफिशिएंट इक्वल होगा कि नहीं हो गया, यहाँ भी कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ भी कॉफिशिएंट 3 है। पहला स्टेप यही होता है एलिमिनेशन मेथड में, आपको किसे एलिमिनेट करना है पहले दिमाग में सोच लो, x को एलिमिनेट करना है या y को, जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट को इक्वल बना लेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप चलते हैं, दूसरा स्टेप क्या है, जिसको तुमने एलिमिनेट करने के लिए कोएफिशिएंट इक्वल बनाया है, जिसको एलिमिनेट करने का कोएफिशिएंट इक्वल बनाया है, सपोज हमने अगर इसको हटा के कायदे से लिख दे, साफ साफ लिखे, यहाँ पे 3x था, यहाँ पे भी 3x था, एलिमिनेट ये हमने मल्टीप्लाई करके इन दोनों को देखो, जिसको एलिमिनेट करना होता है उसके कोएफिशिएंट इक्वल बनाते हैं, तो कोएफिशिएंट क्या बनाते हैं, इक्वल बनाते हैं, हमने इक्वल बना लिया है, यहाँ भी 3 आ चुका है, यहाँ पे 3 आ चुका है। अब जब इक्वल बना लेते हो तो स्टेप सेकंड क्या बोलता है, स्टेप सेकंड ये बोलता है, स्टेप सेकंड ये बोलता है कि अगर जिसको तुमने इक्वल किया है, जिसको इक्वल किया है
उसका साइन सेम है। देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, जहां कोई साइन है तो वहां प्लस मान लिया जाता है। अगर साइन सेम हो, अगर साइन सेम हो, सेम हो, क्या सेम हो, साइन सेम हो, अगर साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करो, क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो इसको, इस सेकेंड वाली इक्वेशन को इसमें से। अगर साइन जो हो, अगर साइन जो हो डिफरेंट हो, तुमने जिसको इक्वल बनाया है, जिसको इक्वल बनाया है, अगर उसका साइन डिफरेंट हो, मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ये 3x था, मतलब x के कोएफिशिएंट को इक्वल बना लिया, यहाँ निगेटिव लगा रहा था और यहाँ कुछ नहीं लगा, मतलब ये पॉजिटिव है। जिसको इक्वल बनाया अगर उसका साइन डिफरेंट हो, डिफरेंट मतलब एक नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे तुम ऐड करोगे ना, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन रहेगा, सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन से कैंसिल होगा ना, देखो एक पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन डिफरेंट साइन रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पहले से डिफरेंट साइन है, तो ऐड कर देंगे, ऐड करोगे देखो तो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि एलिमिनेशन का नाम ही है, एलिमिनेट करना मतलब कैंसिल करना, खत्म करना, हटाना, गायब करना, रिमूव करना, टर्मिनेट करना, एक ही बतिया है। तो बस ये कहानी होता है। जैसे तुम एक वेरिएबल को टर्मिनेट कर दोगे प्लस या माइनस करने के बाद, तो तुम्हें दूसरा वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। जब दूसरे वैल्यू को वैल्यू मिल जाएगा, उसको इक्वेशन 1 में या 2 में रखोगे, तो जिसकी वैल्यू पता नहीं है वो मिल जाएगी। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। ठीक, मुझे पता है तुम्हें 10% 15% समझ में बातें आया होगा, ज्यादा नहीं समझ में आया होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यही प्रोसेस लगाते हैं जो समझाया है, देखो तुम्हें 100% समझ में आ जाएगा, तुम्हें 100% समझ में आ जाएगा। समझा? तो ध्यान दो, ध्यान दो, ये एल्गोरिदम कैसे लगाते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है, इसको मैं ले लेता हूं इधर, ठीक है। अब सुनो, इसको सॉल्व करने वाला हूं, सोल्यूशन। ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत सिंपल कहानियां हैं, बस समझने फिर समझ लोगे तो काम हो जाएगा। हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। हमको सॉल्व करना है कैसे, बाई एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, बाई एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक, तो कैसे करना है, इक्वेशन लिख लिया हमने, 3x है प्लस 2y है इक्वल टू 11, इस इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन दे दिया हमको, हमको दो इक्वेशन दिया है, हमको इसको सॉल्व करना, सॉल्व करना मतलब x और y की वैल्यू निकालना। अच्छा अच्छा, तो कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, मैं ध्यान दो बातों को, अगर बातों को ध्यान दो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा रोशनी कम कर ले, अगर इसको ऐसे बंद कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कैमरा बंद हो जाएगा, नहीं चल तो रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब सही दिख रहा है। तो कहानी क्या है, जैसे मान लो हमको इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन से, तो हमने क्या बताया था, पहले ये सोचो तुम्हें x को गायब करना है, y को, x को एलिमिनेट करना है, y को, जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाओगे, क्या बनाओगे, इक्वल बनाओगे। कैसे इक्वल बनता है, मल्टीप्लाई करके। कैसे इक्वल बनता है, मल्टीप्लाई करके। तो ध्यान दो, ध्यान दो, अगर मैं x को ही एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, मैं x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, तो इसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। फिर क्या ये इक्वल है अभी, क्या ये इक्वल है, नहीं, एक जगह 3 लिखा हुआ है, एक जगह 2 लिखा हुआ है, एक कोफिशिएंट 3 है, दूसरा कोफिशिएंट क्या है, 2 है। हमें तो इक्वल कर, मतलब हमें तो x को एलिमिनेट करना है, मतलब कोफिशिएंट को इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल कैसे बनेगा, इक्वल कैसे बनेगा, देखो, अब मैं कुछ भी कर लूं, 3 में कुछ किसी का मल्टीप्लाई करके 2 बना नहीं सकता, बनाऊंगा तो फ्रैक्शन का हेल्प लेना पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर 2 को 3 बनाना है तो वो भी डायरेक्ट बन नहीं सकता। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दोनों के इक्वल नहीं ला ला पाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं चाह रहा हूं कि एक्स कोफिशिएंट जहां 3 है उसको 3 बनाना, तो 3 कभी 3 को 2 बनाना, 3 2 कभी बन नहीं सकता। तो मैं चाह रहा हूं कि 2 को 3 बना दूं, 2 3 भी कभी नहीं बन सकता, इसे मल्टीप्लाई करके। फ्रैक्शन अगर हम नहीं लेना चाहते तब की बात चल रही है, कैसे बनाएंगे, कई बार हमको दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या बोला हमने, हमको अगर एक्स कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है, अगर हमको एक्स कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है तो क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कोफिशिएंट से इसमें कर दिया। देखो अब 3 को 2 नहीं बनाया जा सकता, इसमें 2 से 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझा, इससे होगा क्या, देखो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये 6 बन जाएगा,
और 3 टू 6, दोनों 6 बन जाएंगे, दोनों बराबर हो गए। समझ में आ रहा है? कई बार हमको दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। जब कुछ समझ में आए कि यार किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसके कोएफिशिएंट से इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो और इसके कोएफिशिएंट से इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो दोनों इक्वल बन जाएंगे। ठीक है, आंसर सेम आएगा। जब कुछ समझ में ना तो ये काम किया करो। तो मैं यही काम करने वाला हूँ। तो इसे लिखेंगे ऐसे ऐसे 3 2 नहीं दिखा देंगे। तरीका क्या होता है, तो मैंने तुमको समझाने के लिए लिखा है। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एंड बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड। मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6x प्लस 4y। सब में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, तीनों में होगा। समझ पा रहे हो? तो ये हो जाएगा 6x और 4y इक्वल टू 22 इक्वल टू 22। दिस इज इक्वेशन। देखो फर्स्ट है इक्वेशन, लेकिन अब चेंज हो चुका है तो थर्ड बोल देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट था बट मल्टीप्लाई करने से चेंज हो गया ना, तो इसको थर्ड बोल दिया। ऐसे ही ऐसे फोर्थ में जब 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा 2 में तो हो जाएगा 6x प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3 में तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेगा तो 3 4 जा 12। दिस इज इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन चेंज हो गया। सेकेंड इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन चेंज हो गया हमारा। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो हमने क्या बताया था, जिसे एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट को इक्वल बनाओ। जिसको हमको x को एलिमिनेट करना था। हमें किसको एलिमिनेट करना था, x को एलिमिनेट करना था। हमने उसके कोएफिशिएंट को इक्वल बना दिया। ये स्टेप पूरा हो गया। कैसे बनाते हैं इक्वल, मल्टीप्लाई करके इक्वल बनाते हैं। हमने मल्टीप्लाई करके इक्वल बना लिया। अब स्टेप सेकंड क्या था, स्टेप सेकंड क्या था, साइन सेम हो, जिसको तुमने इक्वल बनाया है अगर उसका साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्शन करना होगा, और अगर तुमने जिसको इक्वल बनाया है उसका साइन डिफरेंट हो तो एडिशन करोगे। ऐसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो हमने x को इक्वल बनाया था, साइन देखो यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव है, साइन सेम है। जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां पॉजिटिव होता है, तो साइन सेम है ना। साइन सेम मतलब क्या क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन। साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, घटाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ऐसे लाइन खींच लेंगे, लिखेंगे बाजू में लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। किसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जो नीचे वाला इक्वेशन होता है, 4 फ्रॉम थर्ड। ऐसे हमेशा नीचे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्शन करने से जानते हो क्या होता है, जब तुम कभी सब्ट्रैक्शन करोगे ना, जब तुम कभी सब्ट्रैक्शन करोगे, छोटी क्लास में सीखा है, सब्ट्रैक्शन करने से नीचे जो भी वेरिएबल लिखे हुए या जो भी चीजें हैं उनके साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करने से साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब ये कैंसिल, एक प्लस 6x और माइनस 6x कैंसिल, 4y प्लस का 3y माइनस का, 4y में से 3y निकालो तो y बचेगा, y बचेगा पॉजिटिव बचेगा क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है, इक्वल टू, ध्यान दो 22 में से 12 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो y कितना आ जाएगा, 10। y कितना आ गया, 10। तो y 10, हाँ गड़बड़, y -2 दिया है, y -2 दिया है। मैं फिर मिला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मिला लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। ये क्वेश्चन था हमारा, हमने क्या किया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 22। ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। दूसरा क्वेश्चन था 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x और 9y 6x। ओ बार बार गलती लिख दे रहा हूं यार, तुम लोग बता दिया करो यार, तुम लोग बोलते हुए नहीं हो। यहाँ पे 9y होगा ना, हम 3y लिखे हैं। मैं बोला था 9 लेके लिखा हूँ 3, यह 9y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9y। देखो 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 6x, जब इसमें करूंगा तो 3 3 9y हो जाएगा ना, और 3 4 12, ये तो सही लिखा है, 12 लिखा है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, थोड़ा सा मिस्टेक, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो क्यों जा रहा है, लगता है कि एक्साइटमेंट में थोड़ा जल्दी मिस्टेक हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बबुआ। अब देखो ये तो कर चुका है, बाकी कहानी वही सेम है। अब यहाँ देखो 4y प्लस का अब माइनस का 9y, तो माइनस का 5y आ जाएगा। साइन डिफरेंट होता तो सब्ट्रैक्शन होता है, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, बड़ा कौन है 9, साइन क्या है माइनस, माइनस हो गया, -5y इक्वल टू, ये देखो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, 10 अपॉन जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में -5 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
तो y कितना आ जाएगा, y -2/1 मतलब -2, y कितना आ जाएगा -2। देखो y -2 आया था, इसलिए मैंने आंसर लिख लिया है पहले से कि तुम्हें दिक्कत ना हो, कहीं गलत हो रहा तो तुम समझ जाओ, तुमको हम सही बता सके। ठीक। अच्छा, अब कुछ नहीं करना, अब तो एकदम सिंपल हो गया। अब इसी y को उठा करके 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो या 4 में रखो, कहीं भी रख दो x निकल जाएगा, कहीं भी रखो x निकल जाएगा। बस ये सॉल्व हो गया। एलिमिनेशन मेथड इसलिए सिंपल होता है कि बस एक बार एक कोएफिशिएंट इक्वल कर दो, जिसको इक्वल किया सब्ट्रैक्शन से या एडिशन से उसको एलिमिनेट कर दो, जैसा साइन रहेगा उसके अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर दो, तो तुम्हें एक्स वाई निकलेगा। जो निकलेगा उसकी वैल्यू किसी में रख दो, किसी में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में आंसर, तो हम फर्स्ट में रखते हैं, तो जो नहीं निकला वो निकल जाएगा। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखो जरा वैल्यू ऑफ वाई के, वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो जरा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। पहले इक्वेशन लिख लो फिर वैल्यू रखो, 3x प्लस 2 इंटू वाई के जगह पे, वैल्यू रखो कितना, -2, तो मैं वाई की जगह -2 रख रहा हूं। समझ लो बात को, वाई की जगह मैंने -2 रख दिया, इक्वल टू 11 चलेगा। तो 3x, देखो ये मल्टीप्लाई है, अब प्लस माइनस हो गया माइनस, 2 2 जा 4 हो गया। ध्यान देना ये सब बातें, जहां निगेटिव है मैंने ब्रैकेट में लिखा करो, हमेशा निगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखा करो। ऐसे 11 हो गया, नंबर को नंबर साइड भेज दिया, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 प्लस का 4, तो 3x कितना आ जाएगा, 11 प्लस 4 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। तो x कितना हमारा आ जाएगा, 15/3, 15/3, तो 3 1 जा 3, 5 जा, तो x कितना आ जाएगा 5, x कितना आ जाएगा 5। देखो x 5 आया था, y -2 आया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख दिया करो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -2, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये मेथड है एलिमिनेशन, ये मेथड है एलिमिनेशन। आशा करते हैं आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही होगी, आपकी पूरी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, क्लियर क्लियर दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो यहां दिखा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन। ध्यान दो, ध्यान दो, तुमसे अगर एग्जाम में नहीं लिखा, तो अगर लिखा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इतना लिखा है, कोई मेथड का नाम नहीं बताया, किसी मेथड का नाम नहीं बताया, तो तुम एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। लेकिन अगर नाम दे दिया कि एलिमिनेशन से ही करना है, तब तो तुम्हें एलिमिनेशन से ही करना है। सब्स्टिट्यूशन लगाओगे नंबर 0 मिलेगा, आंसर बेशक सेम आएगा लेकिन नंबर 0 मिलेगा, क्योंकि बोला है एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन से करना है, बोले सब्स्टिट्यूशन से करना है, कुछ नहीं बोलता तो किसी मेथड से कर दो। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन में भी ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था, वहां हमने बताया था कभी भी क्वेश्चन ऐसा दिखे फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैसा, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो करते हैं, करते हैं। देखो इसको चेंज करूंगा, इसको चेंज करूंगा तो एलसीएम ले लूंगा। देखो तुम्हारे लिए इक्वेशन 1 हो सकता है, ये तुम्हारे लिए इक्वेशन सेकंड हो सकता है। मैं इक्वेशन फर्स्ट को एलसीएम ले रहा हूँ, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हो जाएगा। डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4 का 12 में डिवाइड करो 3 आ जाएगा, 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा। ये बेसिक बातें तुम लोग आती है, ये छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है फ्रैक्शन सॉल्व करना। अब सॉल्व तो होगा नहीं, नीचे 1 ले लिया ऐसा, इसका इसमें कर दिया तो हो जाएगा 4x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस 3y इक्वल टू, ठीक है, 12 1 जा 12 का 2 आ जाएगा हमारे पास 10, और 12 1 जा 12 और 10 22, 12 सही लिखा है, 12 के 12 के 2 हाथ में आया, आहा गलती, 13 है ना, 22 कहाँ से आ जाएगा, 132 आ जाएगा ना। देखो, अरे 11 11 हम 121 होता है, ठीक है, 11 का 11 121 होता है, इसमें 11 जोड़ दो, ठीक है, तो 2 3 2। देखो कई बार छोटे छोटे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, इसलिए मैं इसे करके चेक एक बार वेरीफाई कर ले रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आया। तो 12 का 12 के 2 हाथ में 1 और 12 के 12 13, 132, सही है, सही है, सही है। अंग्रेजी में कई बार बोलने से गड़बड़ हो जाता है। अब ये हमारे पास आ चुका है, दिस इज इक्वेशन हमारा फर्स्ट, ये देखो इस फॉर्म में आ चुका है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ठीक, सर इधर तो सी इधर है, सी तुम इधर बुला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उधर रहने दो। हमेशा कांस्टेंट इधर रखा करो, खास तौर से एलिमिनेशन लगाते समय, सब्स्टिट्यूशन लगाते समय कांस्टेंट को उधर ही रखा करो,
जो प्योर कांस्टेंट है। आगे देखो, इसका भी एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 से डिवाइड कर दीजिएगा 5x माइनस 3 क्या करोगे, 6 में तो 2 हो जाएगा, 2y इक्वल टू माइनस का 7, चलेगा चलेगा। अब ये सॉल्व तो होगा नहीं, तो नीचे 1 ले लेंगे, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, 5x माइनस 2y इक्वल टू 7 के 42 माइनस का 42 हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। तो देखो पहला काम क्या था, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया था, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, दोनों पहले साथ में लिख लेते हैं, 4x प्लस 3y इक्वल टू 132, ये इक्वेशन फर्स्ट था। इसी नीचे इक्वेशन सेकंड लिख लिया, 5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 42, इक्वेशन सेकंड लिख लिया। अब चूंकि हम लगा रहे हैं एलिमिनेशन, हम क्या लगा रहे हैं मेथड, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन लगा रहे हैं। एलिमिनेशन कहानी क्या बोलता है, जिसको इक्वल बनाना है, जिसको एलिमिनेट करना है, उसके कोएफिशिएंट को इक्वल बनाओ। हम किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तुम x को कर सकते हो, तुम y कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। देखो मैं 2 बार x कर चुका हूं ना, अब y को करता हूं, y को मैं चाह रहा हूं y के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना। तुम x को इक्वल बनाओगे तब भी आंसर सेम आएगा। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि चाहे x को इक्वल बनाओ चाहे y को इक्वल बनाओ, आंसर सेम आएगा। मैं चाह रहा हूं y को इक्वल बनाना, मैं चाह रहा हूं y को इक्वल बनाना। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, मैं 3 को कभी 2 बना नहीं सकता, 3 को मैं कभी 2 बना नहीं सकता, और 2 को कभी 3 नहीं बना सकता। तो इसका मतलब इसके कोएफिशिएंट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके कोएफिशिएंट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन सेकंड में। मैं यही काम करने वाला हूं, मैं यही काम करने वाला हूं। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई करना हो 2 से, इसके कोएफिशिएंट से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसके कोएफिशिएंट इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो इसे लिखना है कि मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन, लिख देता हूं मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड। जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन में, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 से जब तुम मल्टीप्लाई करेगा तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, ध्यान दो ध्यान दो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 8x प्लस, देखो मल्टीप्लाई से ध्यान देना, 2 से मल्टीप्लाई, देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 6y। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं, तो 130 मतलब 264 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 264। ये इक्वेशन थर्ड बोल दूंगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन चेंज हो गया, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर 462, ठीक है। अब 3 से इसे मल्टीप्लाई कर 3 से, तो 3 का 5 में करेगा तो कितना आ जाएगा, 15, कितना आ जाएगा, क्या ही रच गया यार, ये 264 था, ठीक है 264 था, ये क्वेश्चन थर्ड लिख ही दिया था हमने। अब सुनो, मैंने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया 5 में, तो कितना आ जाएगा 15x, कितना आ जाएगा 15x, माइनस है तो माइनस लगा दूंगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 2y में तो 6y हो जाएगा, 3 2 6y हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 42 में, ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, माइनस का, समझा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ये हमारा इक्वेशन चेंज हो चुका है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। हमने किसको इक्वल किया, y को, हमने किसको इक्वल किया, y को, y के कोएफिशिएंट को इक्वल बना लिया, y कोएफिशिएंट को इक्वल बना लिया। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ, अब क्या करते हैं, जिसको इक्वल बनाया रहता है उसका साइन देखते हैं, अगर उसका साइन डिफरेंट है, अगर उसका साइन डिफरेंट है तो एडिशन करेंगे, अगर साइन जो है सेम है, साइन जो है सेम है, चाहे प्लस प्लस दोनों का हो या दोनों का माइनस माइनस हो, तो क्या करना होता है, सबट्रैक्शन करना होता है, सबट्रैक्शन करना होता है। तो जिसको इक्वल बनाया उसका साइन देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब साइन क्या है, डिफरेंट है, साइन क्या है, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट होगा क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, एडिशन। तो लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पे एडिंग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर रहा हूं। ऐड करने से साइन चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाला साइन चेंज हो जाती है, ऐड करने से किसी साइन चेंज नहीं होगा।
तो ये 8x प्लस 15x, 15 8 23, ये 23x हो जाएगा। अब ये कट जाएगा क्योंकि देखो प्लस का 6y माइनस 6y ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। इक्वल टू 14 में से 6 गया तो 8 बचा, 8 बचा, ठीक है। 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3, और यहां बचा 1 में से तो 1 हो जाएगा, प्लस का बचेगा 138। समझा? 14 6 तो 8 6 14 हो गया, यहाँ ठीक है 5 में से 2 सही चल रहा है। तो एक्स कितना आ जाएगा हमारा 138/23, ठीक है। ये कितने बार में कटेगा, 3 6 18, 6 बार में कटेगा। ये 1 जा हो जाएगा, ये 6 जा हो जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा 6/1 बोलो तो 6, एक्स निकल गया 6, एक्स कितना आ गया 6। बात समझ में आ रहा है? एक्स कितना आ गया 6। तो हमने देखा कि इस इक्वेशन में ऐसे दिया था, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, फिर हमने सोचा किसको एलिमिनेट करना है, जिसको एलिमिनेट करना होता है उसके कोएफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। y को एलिमिनेट के y कोएफिशिएंट को इक्वल बना दिया, जैसे इक्वल बनाया उसके बाद हमने देखा कि जिसको इक्वल बनाया उसका साइन अगर डिफरेंट है तो एडिशन था, एडिशन कर दिया। साइन अगर सेम रहता, जैसे इसका साइन देखो प्लस प्लस है तो इसको सब्ट्रैक्शन करता, ठीक है। एडिशन करने से y कैंसिल हो गया, x निकला। अब x को उठा करके 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो, किसी में रखो, आंसर आ जाएगा। किसका आंसर निकल जाएगा y का। तो लिखते हैं किस में रखा जाए, किस में रखा जाए, इधर किसी में रख देते हैं, इसे इक्वेशन थर्ड में रख दे, इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, सेकंड में देखो व्हाइट वाला इक्वेशन सेकंड है, ये हमने येलो वाला खिंचा दिया है, इक्वेशन व्हाइट वाला है। तो लिख देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ y नहीं x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में मैं लिख रहा हूं, मैं y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? पहले इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं, 5x -2y इक्वल टू -42 ये इक्वेशन सेकंड था। इसमें मैं y की जगह x की वैल्यू रखने वाला हूं, तो देखो 5 तो है ही अपने जगह पे, इंटू मैं x की जगह पे 6 रखने वाला, 6 रख दिया। समझा? x प्लस क्या रख दिया, 6 रख दिया। -2y इक्वल टू -42, समझ में आ रहा है? ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 -2y इक्वल टू -42। ये बात समझ में आ रहा है? नंबर को नंबर साइड भेजूंगा, तो -2y इक्वल टू -42 है, और 30 जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस का 30। समझ रहे हो बात को? 30 प्लस है, उधर जाएगा -30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का 2y इक्वल टू -42 -30, साइन सेम होगा तो ऐड हो जाएगा विथ सेम साइन, मतलब ये माइनस का 72 हो जाएगा, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y कितना आ गया 72/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, तो y कितना आ जाएगा 36। देयरफॉर x इक्वल टू 6 है और y कितना है 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो आंसर मैच भी कर रहा है, x 6 और y 36। ये तरीका है एलिमिनेशन करने का। आशा करते हैं आपको ये बातें पूरी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक कर दिया करो, सही है, और कमेंट भर भर किया करो। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, सबका, एक एक लोग का। बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं, बस वीडियो देख कर चुपचाप रख लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन कुछ तारीफ नहीं करते हैं। जिस तरह आप इतना मेहनत कर रहे हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक लगातार खड़े होकर चिल्लाते हैं आप, तो लाइक कर दिया करो, कुछ कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अच्छा लगे तो तारीफ कर दिया करो। आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि तारीफ करने में पैसा थोड़ी ना लगता है, समझा? तारीफ करने में पैसा नहीं लगता, इसलिए कर देना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, हमारे पास सामने ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन हमको लग रहा है ये 2022 में भी पूछा था, ठीक है, और 25 में आने के चांसेस हो सकते हैं बिल्कुल। तो कई बार होता क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लगते हैं एलिमिनेशन लगाने। तुम सोचते हो कि सर इस 99 को तो 101 कभी बनाया नहीं जा सकता, कैसे बनाएंगे सर मल्टीप्लाई करके? तो क्या सर 101 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई और 99 से इसमें करेंगे, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा तब तो सुनो, तो रुको, ठहरो। जब कभी ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर आए, जब कभी तुम्हारे सामने ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर आए, बहुत बड़े बड़े नंबर दिए हो,
या सर ये जानते हो यहाँ पे प्राइम नंबर लिखा होता है, जैसे लिख दिया 23x प्लस 29y इज इक्वल टू 41 लिख दिया, ठीक है, 29x प्लस 23y इज इक्वल टू 51, कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। चलो ये प्राइम नंबर नहीं है बट ऐसा ये प्राइम नंबर लिख देगा, बहुत बड़ा बड़ा नंबर लिख देगा। तो ऐसे केस में ना हम इसको 23 को 29 बना सकते हैं, ना 29 को 23 बना सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करो तो क्या इसमें 29 से करोगे और इसमें 23 से करोगे? नहीं, ये तरीका नहीं लगाएंगे। ये तरीका छोटे नंबर के लिए बताए थे एलिमिनेशन में, वो ठीक था। लेकिन जब बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाए, एक्स और वाई के जो कॉफिशिएंट है ये बहुत लेंदी आ जाए, बहुत बड़ा आ जाए, तो वैसे केस में क्या करते हैं, तो तरीका सीख लो। वैसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में क्या किया जाता है, ध्यान देना। ऐसे केस में क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ? सर आप बताएंगे ना? अरे तो हम तो बताएंगे, तू बता क्या करेंगे। तो देखो ऐसे केस में क्या करता है ना, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और हमारा इक्वेशन सेकंड है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड है। एक बार इनको ऐड करते हैं और एक बार इनको सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, एक बार इनको ऐड करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, एक बार सेपरेट करेंगे दूसरा इक्वेशन बनेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो एडिशन के बाद इक्वेशन आया है और जो सब्ट्रैक्शन के बाद इक्वेशन आया है, इसको सॉल्व करोगे, ये छोटा इक्वेशन हो जाएगा, इसमें एलिमिनेशन लगाओगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आया? नहीं आया? देखो देखो, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो ऐड करो जरा, ऐड करो तो 99x में 101 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 200x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200x प्लस ये भी हो जाएगा 200 y इक्वल टू, इसको ऐड करेगा तो 499 में ये हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब तुम देख पा रहे होगे कि इसमें 200 कॉमन है, यू कहो ऐसा या कह दो कि हमने 200 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन को डिवाइड करके छोटा कर लेंगे। हमेशा जब भी ऐड करोगे ना तो ये डिवाइड होकर छोटा हो जाएगा। 200 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन थर्ड। देखो ऐड जब किया तो कितना छोटा इक्वेशन आ गया। तो वही मैं बता रहा था, जब कोएफिशिएंट बहुत बड़े बड़े हो तो उसको एक बार ऐड किया कर दिया करो, छोटा इक्वेशन मिल जाएगा। फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाले का माइनस माइनस माइनस। तुम चाहो तो यहाँ लिख करके अब साइन चेंज करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं दोबारा लिखना नहीं चाह रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। अरे यार कॉपी कर लो ना। देखो तुम्हारे लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिया। देखे, सीख गया हूँ मैं, टैलेंटेड बन गया हूँ थोड़ा से। नहीं टैलेंटेड तो बचपन से था, लेकिन बीच में थोड़ा तबीयत खराब हो गया था ठीक है। अब देखो हमने ये इक्वेशन लिखा, सब्ट्रैक्शन के लिए इक्वेशन लिखोगे, एडिशन तो तुम डायरेक्ट देख के ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन में थोड़ा दिक्कत हो जाती है इसलिए पहले लिख लो, फिर देखो नीचे वाला साइन चेंज कर देंगे। फिर क्या करेंगे, नीचे वाला साइन चेंज हो, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। अब जो तुम माइनस करेगा ध्यान देना, 99x में से 10x निकालेगा, 101x निकालेगा, देखो ये बड़ा है तो ये माइनस का 2x बच जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस का 2x बच जाएगा। अच्छा 101 में से 99 निकालोगे तो प्लस का 2y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 2y इक्वल टू 499 में से 501 निकालेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, ठीक। तुम देख पा रहे होगे, ये माइनस 2x है, ठीक है, ये प्लस का 2y है और ये माइनस का 2 है। तो ये इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन या 2 से डिवाइड कर दिया हमने, कॉमन बोलो चाहे डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू -1। 2 से डिवाइड करो तो सब 1 1 बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन 4। मैंने बोला था जब कभी एक्स वाई का ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा दिया हो या प्राइम नंबर दिया हो ऐसा कुछ, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि इसका इसमें कर दिया इसका इसमें कर दिया, बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। इसलिए क्या करते हैं, एक बार ऐड कर दोगे तो ये छोटा सा इक्वेशन बन जाएगा, ये छोटा सा इक्वेशन बन जाएगा, और एक बार सेपरेट करोगे तो ये छोटा सा इक्वेशन बन जाएगा। अब हमें इन दोनों में एलिमिनेशन लगा देना है, अब हमें इन दोनों में एलिमिनेशन लगा देना है। बात समझ में आ रहा है? तो लगाते हैं इन दोनों में एलिमिनेशन। तो लिखते हैं कि सिंस अब इनको साथ में लिख लो पहले, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन थर्ड था ये, और दूसरा कितना है, माइनस एक्स
प्लस वाई इक्वल टू -1, इक्वेशन 4 है। अब देखो इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन, सॉरी एलिमिनेशन सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन सॉल्व किया करो, जल्दी अच्छा लगता है, ठीक है। और सुनो, जिसको एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो देखो x को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, देखो यहाँ भी 1 है कोएफिशिएंट, यहाँ भी 1 है, पहले से कोएफिशिएंट इक्वल दिया हुआ है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब पहले से कोएफिशिएंट इक्वल है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखो दोनों का साइन डिफरेंट है, दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। हमने बताया जब साइन डिफरेंट हो, हमने बताया जब साइन साइन क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड कर दो, लिखेंगे एडिंग, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अगर तुम y को एलिमिनेट करना चाहो तो y की देखो साइन सेम है, सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। अगर y को एलिमिनेट करना चाहोगे, y के साइन क्या है, सेम है, जब साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो साइन चेंज करना पड़ेगा नीचे वाले का y को हटाने के लिए, लेकिन मैं y को नहीं हटा रहा हूं, मैं x को देखा, तो x देखो इक्वल पहले से है, कोएफिशिएंट पहले से इक्वल है, साइन इसका डिफरेंट है, जब साइन डिफरेंट है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 5 और -1 4 आ जाएगा, 5 को -1 में ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 2, y कितना आ जाएगा 2, y कितना आ जाएगा 2। देखो y 2 आया था, y 2 आया था, समझा। अब इस y को उठा करके चाहे तुम थर्ड में रखो, सेकंड में रखो, फोर्थ में रखो, फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, किसी में रखोगे तुम्हारा x निकल जाएगा। तुम खुद सोचो, इस इसी में रखेंगे तो रात हो जाएगी निकालते निकालते, इसलिए इसकी वैल्यू को 4 में रख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड में भी रख सकते हो, देखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ किसका, किसका, y का, y का इन इक्वेशन 4 में रख रहा हूं, मैं किस में रख रहा हूं, 4 में रख रहा हूं। तो रख दूंगा, पहले इक्वेशन लिख लो, -x प्लस वाई इक्वल टू -1, पहले इक्वेशन लिख लिया करो। अब रख रहा हूं, अब रख रहा हूं, -x अपने जगह पे है, प्लस y की जगह क्या रखना है, y की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, y प्लस 2 रख दिया, इक्वल टू कितना है, कितना है, -1 है, कितना है, -1 है। हमें तो x चाहिए था, तो x को इधर बचाएंगे, -1 था पहले से, 2 प्लस का उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -x कितना हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा। ये माइनस कैंसिल हो गया तो x कितना आ जाएगा, 3, x कितना आ जाएगा, 3। दिस इज द आंसर। तो देखो x3 और y2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूरा कहानी है एलिमिनेशन मेथड का। आशा करते हैं आपको ये भी बात समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहो, लाइक करते रहो। ठीक है, वीडियो 1 घंटे 12 मिनट का बन चुका है। ठीक, 1 घंटा 12 मिनट हमने बिता लिया तुम लोगों के साथ। अब आगे चलते हैं, हमको लग रहा है कि 2.5 घंटे में वीडियो जाएगा ये, लगभग 2.5 घंटा वीडियो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान देखो, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये बड़ा बड़ा नंबर है, फिर से आ गया ना। तो कैसे सॉल्व करोगे, जैसे बताया था, एक बार ऐड करो, एक इक्वेशन बनेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, दूसरा इक्वेशन बनेगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो इक्वेशन दो आया रहेगा, थर्ड और फोर्थ, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा x3 निकल जाएगा और y -1 निकल जाएगा। समझा, तो इसको कर लेना सॉल्व, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड, बहुत अच्छा मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं। मेथड सेकंड क्या है, ग्राफिकल मेथड। समझ में आ रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा, अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया और एलिमिनेशन मेथड देख लिया। पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड पढ़ने के लिए कुछ बातें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो पानी पी लेते हैं, पानी है भी नहीं, बट कहते हैं ना, प्यासों को एक बूंद मिल जाता है, तो प्यास तो नहीं बट गला भीग जाता है। ठीक, तो देखो ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड जानने के लिए पहले कुछ बेसिक बातें जान लो, बेसिक बातें, एकदम जीरो लेवल बातें। तो सर मजा आ गया सर पढ़ करके, आज क्या बता दिया आपने। ठीक है, ये सब तो स्कूल वाले बताते ही नहीं है। ध्यान दो, ये हमारा मान लेते हैं, ये और ये हमारा ये है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। क्या है, अरे यार ये पेन कहाँ से आ गया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो, देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट हम प्लॉट करते हैं, सपोज हमको एक्स इज इक्वल टू 3 को प्लॉट करना है, 3 को, तो देखो एक्स एक्सिस पे चलेंगे, पॉजिटिव, देखो इधर एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है राइट में, इधर एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन होता है, इधर अपर साइड वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, नेगेटिव साइड वाई का नेगेटिव डायरेक्शन होता है, अब नीचे नीचे वाई का नेगेटिव डायरेक्शन होता है। इसको
एक्स, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश से दिखाते हैं। इस पॉइंट बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट तो है 0 0। यहाँ पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बात समझ में आता है? ये बात समझ में आता है? अगर हमको एक्स इक्वल टू 3 को प्लॉट करना है, एक्स पे 3 चलेंगे। देखो, एक्स मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 3। एक्स इक्वल टू 3 मतलब ये 3 हो गया, 3 कॉमा 0। 0 क्यों लगाया? क्योंकि एक्स एक्सिस पे ना वाई तो है नहीं। देखो एक बात जान लो, एक्स एक्सिस पे वाई नहीं मिलता। एक्स एक्सिस पे वाई नहीं मिलता। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तुम्हें सिखाया जाएगा। चैप्टर यही है। इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, तो पढ़ ही रहा हूँ, तो ये सब बातें बताई जाती है, तो मैं बता रहा हूँ तुमको। इसको क्लास 9 में पढ़ाया गया था तुमको, और क्लास 8 में बताया जाता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? वाई इक्वल टू 0। ओहो, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे यार, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ग्राफिकल मेथड हम पढ़ रहे थे। इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना होता है? y इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? y इक्वल टू 0। मतलब एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो y हमेशा 0 आएगा। y हमेशा 0 आएगा। मतलब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है? क्या होता है? एक्स कॉमा 0। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर लिया जाएगा तो क्या लिया जाएगा? एक्स कॉमा 0। ये बात समझ में आ रही है बबुआ? ये बात समझ में आ रही है? एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? y इक्वल टू 0। मतलब कोऑर्डिनेट दिखाएंगे तो एक्स कॉमा 0 दिखाया जाएगा। एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ बेसिक बात ये तो जान ही लिया। अगर y एक्सिस कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज हमको y इक्वल टू 2 दिखाना है, y इक्वल टू 2 दिखाना है, तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये y इक्वल टू 2 हो गया। ये क्या हो गया? y इक्वल टू 2 मतलब 0 कॉमा 2। देखो ये x लिखा जाता है, ये y लिखा जाता है। y एक्सिस तो y मिलेगा ना, x थोड़ी ना मिलेगा, इसलिए x को 0 लिख दिया है। ये 2 वाली लाइन है, ये 1 वाली लाइन है, ये 1 2 3 है, ये पॉइंट है। समझा? तो वैसे ही जो इसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होता है वो x इज इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि y एक्सिस पे x तो मिलेगा नहीं। y एक्सिस पे y मिलेगा ना, x कहां से मिल जाएगा? x तो x एक्सिस मिलेगा ना। तो इसलिए y एक्सिस पे x 0 होता है। इसलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या था? x 0। अब कोई पॉइंट अगर है, पॉइंट ऑन पीटी, मतलब पॉइंट ऐसे लिखना, POINT, पॉइंट ऐसे पूरा लिखना, पॉइंट ऑन y एक्सिस। अगर आप y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज ये पॉइंट ले लिया, ऐसा पॉइंट, तो यहाँ पे x तो 0 मिलेगा हमेशा। x क्या मिलेगा? हमेशा 0। y जो भी रहेगा, मतलब 5 तो 5 मिल जाएगा। ये अगर 5 पॉइंट है तो 5 मिल जाएगा। पॉइंट ऑन y एक्सिस कितना मिलता है? 0 कॉमा वाई। वाई जो रहेगा y लिख दिया जाएगा, ऐसे मिलता है। पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या मिलता है? x कॉमा 0। ये बात समझ में आ रहा है? ये बेसिक बातें समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर आ रहा है तो लाइक कर दो, लाइक कर दो। ठीक है। अभी केवल लाइक तुम लोग बढ़ाते नहीं हो यार। अभी केवल 41 लाइक दिख रहा है। ठीक है। लाइक तगड़े में होना चाहिए। आगे देखो। अरे यार क्या हो रहा है ये? कुछ भी हो जा रहा है अपने मन से। गजब गधे हैं सब। कौनो इसको कंट्रोल कर रहे हैं क्या? हैक कर लिए हैं क्या इसको? ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहानी क्या है? देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और, सब इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। फर्स्ट बात, कभी तुमको x इजिकल टू ए की लाइन खींचनी हो, ठीक है, अगर तुमको x इजिकल टू ए की लाइन खींचनी हो, अगर x इजिकल टू ए की लाइन खींचनी हो, तो देखना ध्यान से। देखो a जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और a जो है वो निगेटिव भी हो सकता है। एक तो एक नंबर है ना, ये a क्या है? a क्या है? एक नंबर है, कोई रियल नंबर हो सकता है। 1 2 3 4 माइनस 2/3 5 7, कुछ भी हो सकता है, √2 √3। अगर x इजिकल टू ए वाली लाइन खींचनी है, तो देखो मान लेते हैं x इक्वल टू ए यहाँ पे हो रहा है, हम मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो हमेशा वो लाइन क्या रहेगी? y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये x इक्वल टू ए की लाइन है, जो हमेशा y एक्सिस के क्या रहेगी? पैरेलल। तो ये क्या होती है? x इक्वल टू ए वाली लाइन क्या होती है? पैरेलल टू y एक्सिस होती है। ये बात जानते रहो। और ऐसे ही बात, इंपॉर्टेंट बात सेकेंड, अगर y इक्वल टू, अगर y इक्वल टू बी की लाइन खींच ली है, तो b देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, b निगेटिव भी हो सकता है।
अगर देखो अच्छा यही चीज, अगर x पॉजिटिव तो इधर आएगा, अगर x नेगेटिव है तो इधर आएगा। ये x इजिकल टू माइनस ए वाली लाइन है, ये बात समझ रहे हो। x नेगेटिव होगा, रहेगा तो y एक्सिस के पैरेलल ही, रहेगा तो y एक्सिस के पैरेलल ही। x इजिकल टू समथिंग, x इजिकल टू समथिंग लिखा है तो y एक्सिस के पैरेलल खींचा जाएगा वो लाइन। अगर y इजिकल टू समथिंग लिखा है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। कैसा कैसा देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, इस बात को देखते हैं, समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम समझो। जैसे मान लो हमने कहा कि y इक्वल टू बी खींचना, तो y इक्वल टू बी मतलब मान लेते हैं अगर पॉजिटिव है तो मान लेते हैं यही यही मान लो ये बी रहा होगा। तो ये लाइन देखो, ये अगर बी पॉइंट है तो y इक्वल टू बी, ये y इक्वल टू बी वाली लाइन होगी। अगर पॉजिटिव है तो समझो बात को, अगर अगर y इक्वल टू बी, बी अगर निगेटिव है तो नीचे से आएगी, ये y इक्वल टू माइनस बी हो गया। अभी बी कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव तो नीचे से जाएगी, तो देख रहे हो ये क्या है, ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, ये लाइन जो है एक्सिस पैरेलल है ना। एक्स इक्वल टू ए वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, और वाई इक्वल टू बी वाली लाइन, वाई इक्वल टू बी वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ये क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एकदम बेसिक बातें हैं, जीरो लेवल की बातें हैं जो तुम्हें जानना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर नोट बना लो, नोट कर लो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर इतना बातें कंफर्म होता है तुमसे, ठीक है, एक बात और जान लो, कुछ बातें और जान लो। मैं कुछ चीजें इरेज कर रहा हूँ, मैं कुछ चीजें इरेज कर रहा हूँ। चलो इसको मैंने बता दिया, नहीं इसी को इरेज कर रहा हूँ फिलहाल में। तुम इसको नोट पे लिख लेना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो है, रिकॉर्डिंग देख के तुम इसे नोट कर लेना। देखो कभी भी हमको अगर प्लॉट करना है, हमको सपोज 2,3 पॉइंट प्लॉट करना है, कहाँ पे, एक पॉइंट ए है 2,3, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करेंगे। 2 है, 2 मतलब क्या, 1 2, देखो ये एक्स है, ये वाई होता है, एक्स पे 2 चलना है, ये एक्स एक्स है, वाई एक्सिस है, एक्स पे पॉजिटिव चलना है, यहाँ 2 चल दिया, वाई 3 है, तो 1 2 3, तो इसको बढ़ाना, रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, तो जहां पे मिलता है ये पॉइंट हो जाता है 2,3। ये बात समझ पा रहे हो, ये बात समझ पा रहे हो। अगर तुम कायदे समझना चाहो तो शेप मिलते हैं। ये देखो, ये ऐसे डॉट डॉट करके दिखा देगा, इसे ये डॉट डॉट करके जाता है, इसे डॉट डॉट करके, ठीक है, तो ये 2,3 हो गया। मान लो हमको कोई दूसरा पॉइंट दिखाना है, सपोज पॉइंट सी दिखाना है, -5 -2 दिखाना है, ऐसा कुछ दिखाना है, तो हमको दिख रहा है साफ साफ, हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, x कितना, -5 इधर होता है, देखो, -1 -2 -3 -4 -5, ये -5 है, और -2 नीचे होता है, -1 -2, ये -1 है, ये -2 है, ये है। तो इसको मिलाएंगे कैसे, इसको मिलाएंगे कैसे, ध्यान दो, यहां से ऐसा मिला देंगे, यहां से ऐसा मिला देंगे, जहां पे ये कट करेगा एक दूसरे को, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, रेक्टेंगल बना देगा हमेशा, ये पॉइंट हो जाएगा। पहले एक्स लिखते हैं, पहले एक्स लिख दिया -2, फिर वाई लिखते हैं -5 -2, ये हमारा पॉइंट हो गया सी। समझा, कोई पॉइंट अगर प्लॉट करना है एक्सिस सिस्टम पे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, ऐसे प्लॉट किया जाता है। ये बात सीख लिया। ये क्यों बता रहा हूँ, ये सब बातें क्यों बताया मैंने, क्योंकि क्योंकि अभी जब हम ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सब का यूज होगा, इसलिए बता दिया, इसलिए बता दिया। समझा। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ग्राफिकल मेथड लिखा है कि सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोले, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बोले, या साइमल्टेनियस इक्वेशन बोले, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोले, सब एक ही बात है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सब का एक ही बात है। ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। और देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कहानी क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, सेकंड, एक इक्वेशन फर्स्ट मान लो और एक इक्वेशन सेकंड मान लो। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं, देखो दोनों के लिए बॉक्स बनाएंगे, दोनों के लिए बॉक्स बनाते हैं, तुम्हें प्रोसेस पता है। देखो किसी एक इक्वेशन उठाएंगे, उसको y इधर लेफ्ट साइड में y बचाएंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे, x रखते जाएंगे, y मिलता जाएगा। दूसरे इक्वेशन को y के फॉर्म, मतलब y को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, x रखते जाएंगे, y मिलता जाएगा, फिर प्लॉट कर देंगे। मैं क्या बोला इस तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा। देखो गला सूख रहा है, एनर्जी भी कम हो गया है, बट कोई नहीं, देखते रहो, समझते रहो। कहानी क्या है, लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उठा लो, x प्लस वाई इजिकल टू 3। तुम्हें दो इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन फर्स्ट को उठाना है, बॉक्स बनाना है, मतलब
वाई को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट साइड में वाई बचाना है, तो वाई कितना हो जाएगा हमारा 3 - एक्स, ऐसा कन्वर्ट कर लेना, ऐसा बॉक्स बना लेना। पहला फर्स्ट इक्वेशन उठाना, लेफ्ट साइड में वाई बचाना, राइट साइड में एक्स को, मतलब वाई बचना चाहिए, बाकी सबको तो ट्रांसफर कर दो। ये कोई रूल नहीं है, तुम एक्स को बचा सकते हो इधर, बाकी सबको ट्रांसफर कर सकते हो। वाई बचाना थोड़ा सा ठीक लगता है, इसलिए मैं वाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करूंगा, इसके लिए बॉक्स बनाऊंगा। बॉक्स कैसे बनता है ध्यान दो, मैं एक्स की कुछ वैल्यू लूंगा, जिससे वाई मिलता जाएगा, क्योंकि देखो वाई डिपेंडेंट है एक्स पे, तो एक्स लेते जाऊंगा, वाई मिलता जाएगा। तो ऐसे 2 से 3 वैल्यू ले लेना। तुम्हें एग्जाम टाइम में ग्राफ पेपर मिलेगा ऐसा, इसमें ऐसा 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 किया रहेगा, ठीक है। तुम्हें एग्जाम टाइम में ग्राफ पेपर मिलेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए, बात समझ गए। एग्जाम में तुमको ग्राफ पेपर मिलेगा, हमें भी ग्राफ पेपर हमको मिला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं इसी भी किसी, मान लेते जब एग्जाम में मिलेगा तो इसको तुम एक्स, इसको वाई एक्सिस बोल देना, इसको एक्स एक्सिस बोल देना, इसको एक्स बोल देना, इसको वाई बोल देना। देखो ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, ये -1 -2 ऐसे। मान लो तुमको 2, 3 प्लॉट करना है, अगर तुमको 2, 3 प्लॉट करना है, देखो एक्स पे 2 है, 1 2 हो गया, और वाई पे 3, 1 2 3, तो देखो ये दोनों कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है ना, तुम्हारा ये पॉइंट हो जाता है 2, 3। अगर ग्राफ पेपर रहेगा तो चीजें सिंपल हो जाती है, लेकिन मेरे सामने ग्राफ पेपर तो है नहीं, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही एज ए ग्राफ दिमाग में ऑब्जर्व करके क्वेश्चन किया जाएगा। प्रोसेस समझो, प्रोसेस कैसे करना है, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। तो ध्यान दो, दो इक्वेशन दिया रहेगा, पहले इक्वेशन को उठाओ और लेफ्ट साइड में वाई बचाओ, इधर सारे को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, हो गया। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू लेते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ एक्स की वैल्यू लेते हैं, एक्स की ऐसी वैल्यू ली जाएगी जिससे वाई फ्रैक्शन में ना मिले, एक्स ऐसा रखेंगे कि वाई फ्रैक्शन में ना मिले, फ्रैक्शन मतलब वाई 2/3 ना मिले, -5/2 ना मिले, फ्रैक्शन से बचना है। हमें वाई क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, क्या चाहिए, इंटीजर, चाहे -1 मिले, -2 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 5 मिले, कुछ भी मिले, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं मिलना चाहिए। अगर एक्स की किसी वैल्यू पे वाई फ्रैक्शन में मिल रहा है, उस वैल्यू को नहीं रखेंगे, कोई दूसरी वैल्यू रख के देख लेंगे। बात समझ में आ रहा है, ये तरीका होता है। तो ध्यान दो, ध्यान दो, कैसे प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करना है, ध्यान देते हैं और सीखते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमने हमने जो है वाई का वैल्यू निकाल लिया एक्स के फॉर्म में, लेफ्ट साइड वाई बचा लिया इक्वेशन फर्स्ट से। अब एक्स रखते जाओ, वाई मिलता जाएगा, एक्स रखो पहले, जीरो रख दिया करो, एक्स जीरो रखोगे तो वाई कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है, पहली बात। अब एक्स रख दो 1, एक पॉजिटिव ले लो, तो पॉजिटिव एक्स 1 रखा, कितना मिल जाएगा, तो देखो वाई हमारा कितना है, 3 - 1, तो वाई कितना आ जाएगा, 1 रखोगे यहाँ पे तो 2 मिल जाएगा, तो यहाँ 2 रख देंगे। तो एक बार वाई जीरो ले लिया करो, एक बार एक्स जीरो ले लिया करो, एक बार वाई जीरो ले लिया करो। अगर उससे वैल्यू नहीं मिलता, तब एक बार नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, ऐसे मतलब 2-3 वैल्यू लेना है तुमको, ठीक। अगर वाई जीरो लेते हैं, अगर वाई जीरो लेते हैं, तो वाई जब यहाँ जीरो रखोगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 - एक्स हो जाएगा। अगर मैं वाई जीरो रख रहा हूँ, देखो इसमें वाई जीरो रख रहा हूँ, तो इधर 3 - एक्स बचेगा ना। अब 3 को अगर इधर बुला लूंगा, या एक्स को इधर बुला लो, एक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, 3। मतलब जब हमने वाई को जीरो लिया, वाई को जीरो लिया, अब नीचे रखा हूँ, वाई को जीरो लिया, तो कितना मिला, 3। तो 3 वैल्यू सफिशियंट है, सफिशियंट है इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। किसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, इस लाइन का, इस लाइन का। ये बात समझ में आ रहा है। ऐसे तुम्हें हर के लिए सारे ग्राफ, मतलब सारे इक्वेशन के लिए तुमको ऐसे 3 वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। पहले इक्वेशन सेकंड लिख लिया, 3x - 2y = 4। अभी मैंने बताया कि लेफ्ट साइड में केवल y बचाओ और सबको राइट में ट्रांसफर कर दो बारी बारी से। तो y मुझे बचाना है ना, y मुझे बचाना है, तो देखो y पहले से नेगेटिव दिया है, मैं y को ही उधर भेज देता हूँ। मैं y को उधर भेजूंगा तो लिखूंगा 2y। हेलो, ऐसे लिखता हूँ ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं y को उधर भेज दिया तो इधर कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा y वाला। और इधर क्या बचेगा, 3x, और x को इधर बुला लिया तो हो जाएगा -4। इतना लिख सकते हो कि नहीं। अब पूरे को शिफ्ट कर दो, ऐसे लिख दो, सीधा लिख दो, 2y = 3x - 4, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें निकालना तो y है, तो इसलिए लेफ्ट में y ही बचाएंगे, लेकिन y यहाँ निगेटिव था, इसलिए मैंने पहले ही y को भेज दिया, वरना मैं माइनस कॉमन लेना पड़ता, बड़ी टिकमा हो जाता, ठीक। हमें y को अकेला करना है, तो y अकेला किससे हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, तो 3x - 4/2 आ जाएगा। ये हमारा आ गया y। अब इसके लिए बनाएंगे बॉक्स, इसके लिए बनाएंगे बॉक्स।
जैसे यहाँ पे बनाया था। तो पहला काम यही होता है कि जो इक्वेशन दिया उसको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, y को x के फॉर्म में कन्वर्ट करो, बना लिया। अब यहाँ पे लिखा है x, यहाँ लिखा y, 3 वैल्यू लेना है, कम से कम 3 वैल्यू। ग्राफ अगर पेपर तुम्हारे पास 2 वैल्यू सफिशिएंट है, ठीक। अच्छा, अब ध्यान दो कहानी। अब क्या करेंगे, हमने बोला कि x की ऐसी वैल्यू रखो कि y फ्रैक्शन में ना आए, मतलब y की वैल्यू 2/3 -5/2 ऐसा फ्रैक्शन में ना आए। इसलिए x की वैल्यू चूज करते समय, रखते समय बड़ी सावधान रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे हटे? ये जी करना पड़ेगा। ठीक, कोई नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये y लिखा था, ये लिखा था y, और यहाँ लिखा था 3x - 4। ठीक है, ये हमारा लिखा है y इक्वल 3x, ये क्वेश्चन हमारा लिखा था, लिख दिया हमने। अब ध्यान दो, हमें x की ऐसी वैल्यू लेना है कि y फ्रैक्शन में ना आए। तो जरा x 0 रख के देखो, पहले तो 0 ही रखा करो। x जब 0 रखा, देखो y हमारा कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा ना, देखो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, -4/2। तो y कितना आ जाएगा? 0 मतलब कुछ नहीं होता, -4/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो y कितना आ जाएगा? -2/1 मतलब -2, y कितना आ गया? -2। तो यहाँ -2 लिख दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तुम x जो लोगे यहाँ लेके रख के देखना, तो y मिलता जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज कर दिया। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अच्छा। अब देखो, फिर से ध्यान दो। अब मैंने जो है x को रख दिया ऐसा, देखो x को 1 रखता हूँ, अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो 3 इंटू 1, यहाँ 1 रखोगे 1 हो जाएगा, -4/2। तो ये 3 -4/2 मतलब -1/2। फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन नहीं लेना है, फ्रैक्शन नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है फ्रैक्शन नहीं लेना है, लेकिन ग्राफ पे प्लॉट कैसे करोगे? दिक्कत होता है ग्राफ पे प्लॉट करने पे। इसलिए मतलब मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 ले लिया, x को ले लिया 2, 2 रखो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 -4/2। x जगह हमने 2 रख दिया, x पे क्या रख दिया? 2। तो y कितना आ जाएगा? देखो 6 -4, 2/2 कितना आ जाएगा? 1। y कितना आ गया? 1। समझ में आ रहा है? मतलब कि x 0 पे -2 और 2 पे 1 आ गया। तो देखो, एक 0 भी हो चुका है, एक पॉजिटिव हो चुका है, एक नेगेटिव वाले ले लेते हैं। एक नेगेटिव, अच्छा y 0 पे क्या मिलता है? अगर हम y 0 रखते हैं तो क्या मिलता है? जैसे यहाँ y 0 रखा था, जब y 0 रखोगे, y 0 जब रखोगे तो ये कितना है? 3x -4/2। 2 जाके 0 में बन जाएगा, तो x फ्रैक्शन में आ जाएगा। x कैसे आ जाएगा? फ्रैक्शन में। तो ये y 0 पे कुछ मिल नहीं रहा है, y 0 पे कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए y 0 नहीं रखेंगे, y 0 नहीं रखेंगे। अच्छा, अब क्या रखा जाए? एक 0 हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव रख के देख लेते हैं। क्या रख के देख रहे हैं? निगेटिव रख के देख लेते हैं। क्या रखा जाए? -1 रखोगे तो -7/2 हो जाएगा, -2 रखोगे तो काम बन जाएगा। देखो -2 रखते हैं, क्या रखते हैं? -2। तो y इक्वल टू देखो -2 रखोगे तो 3 इंटू -2, x के जगह पे -2 रखा मैंने, x के जगह पे मैंने -2 रखा है, ध्यान देना, एकदम बस ध्यान दोगे काम हो जाएगा। माइनस का 4/2, समझा? तो y कितना आ जाएगा? देखो ये -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -6, -6 और -4/2 -10/2, ये कितना हो जाएगा? -10/2, 2 1 जा 2 5 जा, तो y कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? -5, ये जाएगा -5। बस 3 वैल्यू सफिशिएंट है, 3 वैल्यू सफिशिएंट है कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। वैसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 वैल्यू भी सफिशिएंट है, लेकिन हमारे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो 3 वैल्यू ले लेंगे, 3 वैल्यू ले लेंगे। अगर आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा, कोई 2 वैल्यू ले लेना। ठीक, ठीक। अगर 3 ले लो तो गलत नहीं हो जाएगा, 3 से और क्लैरिटी आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? अब इसको प्लॉट करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट किया जाएगा? एक्सिस बना लेते हैं, एक्सिस बना लेते हैं। ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ऐसा बना लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, x पे 3 तक जाना है और -2 तक जाना है, तो x पे मैक्सिमम 3 तक जाना है, तो 4 5 लिख लेंगे, x1 x2 x3। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ऐसा 1 2 3 4 5 6, ठीक ऐसे चलता रहेगा। इधर देखो, -1 -2 -3, x नेगेटिव कहाँ तक गया है? -2 तक गया है ना, -3 -4, बस एक आंख 2 एक्स्ट्रा बना दो। y पॉजिटिव कहाँ गया है? 3 यहाँ पे है, बस 3 तक गया है, तो 4 5 तक बना लो।
1 2 3 4, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ऐसा बना लिया, इसे बना लिया, बात समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा गैपिंग ज्यादा लेना, हमारा शायद तुमको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा पता नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गैपिंग ज्यादा लूंगा, ठीक। अब देखो, वाई पे नेगेटिव -5 तक गया है। -1 -2 -3 -4 -5, ये -5 है, ये -4 है, ये -2 है, -3 है, -1 है। जैसा रहेगा उसे ले लिया जाएगा। ऐसे प्लॉटिंग कर लेना, प्लॉटिंग हो गया ना। अब क्या करना है, अब ये वैल्यू सारा को प्लॉट करना है उस पे, इस वैल्यू को प्लॉट करना है, इस वैल्यू को प्लॉट करना है। देखो, 0 और 3, एक्स लेना है 0 तो वाई 3। एक्स लिया 0, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स लिया 0 मतलब चला ही नहीं, मैं ओरिजिन पे बैठा हूं अभी। तो वाई कितना मिल गया, वाई मिल गया 3। वाई 3 किधर है, पॉजिटिव तो ऊपर जाएगा। 1 2 3, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है तुम्हारा 0,3, ये पॉइंट है 0,3। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। एक्स लिया 1, एक्स लिया 1 मतलब देखो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है 1। अच्छा, और वाई लिया 2, वाई लिया 2 मतलब कहाँ, पॉजिटिव 2 है तो यहाँ पे आएगा। तो 1,2 कहाँ मिल रहा है, देखो एक्स 1 लिया और वाई 2 लिया, यहाँ मिल रहा है, यहाँ पॉइंट मिल रहा है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,2। पहले एक्स लिखते फिर वाई, ये 1,2 हो जाएगा। ये दूसरी पॉइंट हो गई, बात समझ में आ रहा है, दूसरी पॉइंट मिल गई। अच्छा, अच्छा, तीसरा क्या है, x3 है तो y0, x3 है, x3 मतलब 1 2 3, ये x3 है, y0, y0 मतलब यही, ये हो गया 3,0। एक्स एक्सिस वाई 0 होता है, ये बात समझ में आया? हमने ये तीनों पॉइंट को प्लॉट कर दिया, जो गोला दिख रहा है बड़ा बड़ा, ये तीनों पॉइंट है। अब हमें एक लाइन खींचना है, एक लाइन खींचना है, लाइन खींच दो। एक ऐसी लाइन खींचना है जो तीनों को मिला कर जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए, क्या कलर रखा जाए, ब्लू रख लिया जाए, ठीक है। इसका ब्रीथवा नहीं बढ़ता है, ठीक, कोई नहीं। अब देखो, एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, इन तीनों से जाने वाली लाइन खींच देते हैं। ये देखो लाइन है जो इन तीनों से जा रही है, देखो ये लाइन है जो तीनों पॉइंट से जा रही है, ठीक। ये लाइन कौन सी लाइन है, इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो, किसका इक्वेशन था, इसका, x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसको ऊपर लिख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये पहला इक्वेशन हो गया, बात समझे? ऐसे इक्वेशन प्लॉट करना होता है, ऐसे इक्वेशन प्लॉट करना होता है, ठीक। अब दूसरे के लिए बनाते हैं, फिर वही कहानी है, दूसरे के लिए बनाते हैं। x0 तो y -2, x0 मतलब मैं x चला नहीं तो y -2, -1, अरे उल्टा लिख दिया है यार, ये नंबरवा गलती कर दिया है, नंबरिंग गलत हो गया है, कोई नहीं, कोई नहीं। -1 -2 -3 -4 -5 ये था, ठीक है। तो x लिया 0 तो y -2 है, x0 मतलब x चला ही नहीं, y -2 मतलब y यहाँ पे आ गया -2 पे। ये पॉइंट हो गया हमारा, हो गया 0, -2। ये पहली पॉइंट मिल गई, ये पहली पॉइंट मिल गई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। x लिया 2, x लिया 2 मतलब x1 है, x2 है, ये पॉजिटिव, ये वाला पॉइंट की बात चल रही है। तो y1 मतलब ये वाला पॉइंट, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं, इसको प्लॉट कर लेते हैं। x2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या किया जाए, इसको हटा दिया जाए, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, x लिया 2 तो y1, ये पॉइंट है, देख लेते हैं फिर से। x2 तो y1, x देखो 2 था y1 था, हमने मिला दिया इसको, हमने इसको मिला दिया। तो जहां पे मिलेगा ये पॉइंट हो जाएगा, ये क्या है, ये पॉइंट हो गया, 2,1 ये पॉइंट मिल गया। ये बात समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, 2,1, ये पॉइंट क्या है, 2,1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, दो पॉइंट मिल गया। कौन कौन पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला हमको, और एक ये पॉइंट मिला, दो पॉइंट मिला। अच्छा, तीसरा देखो, एक्स लिया -2, एक्स -2 लिया मतलब ये पॉइंट चल रहा हूँ, एक्स -2 लिया, तो वाई क्या मिला, वाई क्या मिला, -5 मिला, वाई -5 मतलब यहाँ पे ये पॉइंट। तो -2 -5 को ज्वाइन करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे -2 -5 के लिए। -2 ये है और -5 ये है, मिला देंगे -2 -5 को, क्योंकि देखो -2x है और y कितना -5 है। तो जहां पे मीट करेगा ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा -2, पहले x लिखा जाता है फिर -5 y लिखा जाता है।
देखो 3 पॉइंट आ गए हमारे पास, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इन तीनों को मिला देंगे, इन तीनों को मिला देंगे, इन तीनों को मिला देंगे। समझा बात को? मिलाते हैं भैया, मिलाते हैं। ठीक है, ये लाइन को थोड़ा से खिसका देते हैं ऐसे। ठीक, ये हमारा लाइन बन गया, दूसरी लाइन। ये कौन सी लाइन है? ये लाइन बन गई दूसरी लाइन। लाइन कौन सी बन गई? ये दूसरी लाइन बन गई, जो इन पॉइंट से जा रही है। ठीक है, ग्राफ पे तुम बनाओगे तो तुम्हारा एकदम सही बनेगा। हमारा एक डिस्टेंस हमने सही नहीं लिया, इसलिए हल्का सा इधर उधर हो रहा है। तुम बनाओगे तो एकदम तुम्हारा सही निकलेगा। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो। हमसे पूछा था कि सॉल्व करो ग्राफिकली। हमसे क्या बोल रहा है? हमसे क्या बोला था कि सॉल्व करो ग्राफिकली, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो। मैंने सॉल्व कर दिया, मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया। देखो, मेरा ग्राफ जो है बना तो ठीक ही है, लेकिन डिस्टेंस की वजह से ना मेरा ये ग्राफ कहीं और कट गया है। एक्चुअली में ग्राफ कटना कहाँ चाहिए था? x1 पे कटना चाहिए था और y2 पे कटना चाहिए था। मतलब लाइन हमारा ऐसे जाना चाहिए था, ये थोड़ा लाइन और स्टीव ऐसे जाना चाहिए था। x1 से और y2 से लाइन हमारा यहाँ जाना चाहिए था। ठीक है, बात समझ रहे हो? एक बार इसको मिला लेते हैं, इसका आंसर कि कहाँ जा रहा है। देखो, ग्राफ तो सही बना है, ग्राफ तो सही बना है। मैं एक बार बस आंसर चेक कर ले रहा हूँ। अगर तुम इसको ग्राफ बनाओगे ना, अपने से बनाओगे डिस्टेंस सही लेकर के, तो तुम्हारा सही बनेगा। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है? एक बार कई बार ना आंसर भी गलत हो सकता है ना, क्योंकि हाथ से लिखते हैं गड़बड़ हो जाता है कई बार। इसका आंसर क्या दिया है बबुआ, क्या दिया है आंसर? x2 और y1। x2 और एकदम सही बना है यार, गलत नहीं बना है, हमने गलत लिखा है। x2 और y1 है, ये आंसर गलत लिखा हुआ है। ठीक, x2 और y1 है। तो जहां पे दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं सोल्यूशन। यही सोल्यूशन है। तो कहां पे कट किया दोनों ग्राफ एक दूसरे को? इस पॉइंट पे। देयरफॉर 2, 1 जो है इज सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशंस। इन इक्वेशन सोल्यूशन क्या है? 2, 1, मतलब x इजिकल टू 2 है और y इजिकल टू 1 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ऐसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। सेम कहानी है, सेम कहानी है। सॉल्व करना है कैसे? ग्राफिकली। ग्राफ बना के सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? ग्राफ बना के सॉल्व करना है। तो ये बनाया जाए ग्राफ, जैसे भी सिखाया था। सबसे पहले क्या करना है? इक्वेशन नोट करना है, सोल्यूशन। सबसे पहले इक्वेशन को नोट कर लो, पहला इक्वेशन, उसके लिए बॉक्स बनाओ। लिखा गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, तो यहां से ध्यान दो, हमको y निकालना ना, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। x को भेज दूंगा तो -x हो जाएगा। इधर लेफ्ट में y को बचाना है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 माइनस एक्स होल अपॉन 3 हो जाएगा, होल अपॉन 3। क्यों? क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे। जैसे y कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए बॉक्स बना लो, इसके लिए बॉक्स बना लो। x और y, x रखते जाओ, y मिलता जाएगा। सबसे पहले जीरो रख के देख लिया करो। x रखा जीरो, जब जीरो रखोगे, देखो जब यहाँ जीरो रखोगे तो 6/3 मतलब 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब एक बार y जीरो रख लो, एक बार y जीरो रख लो। y जब जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा? जब y जीरो रखोगे, ये जीरो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। 6 - x/3, मैं यहाँ जीरो रख दिया। ठीक है, y जीरो रखना है, y जीरो रखना है एक बार। ठीक, ये 3 आके जीरो में जीरो बन जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा? 6, मतलब 6 मिल रहा है। x रखा जीरो तो y2, और y जीरो तो x2। समझा? अच्छा, कुछ वैल्यू और लीजिए। एक जीरो हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव ले लीजिए। x रख दिया -1, लेकिन जब -1 रखोगे ना, देखो y इज इक्वल टू 6 है माइनस, अब -1 रखोगे, y3 तो है, तो y इज इक्वल टू 6 अब +1/3, मतलब 7/3 हो जाएगा। फ्रैक्शन मिल जाएगा, फ्रैक्शन नहीं लेना है। मतलब x इज इक्वल टू -1 नहीं रख सकते, x -1 नहीं रख सकते। इसको हटा दो। तो क्या रखा जाए? तो क्या रखा जाए? ऐसा रखो कि फ्रैक्शन ना मिले। 2 रख दो, 2 रखेंगे तो फिर फ्रैक्शन मिल जाएगा। और क्या रखा जाए? क्या रखा जाए? -3 रखते हैं। क्या रखते हैं? -3। एक्स रखते हैं -3। अगर तुम यहाँ -3 रखोगे, देखो y इज इक्वल टू
6 माइनस तो है, माइनस 3 रखा तुमने एक्स के प्लेस पे, अपॉन 3 है, तो वाई हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा वाई कितना आ जाएगा? ध्यान दो, ध्यान दो। 6 है, माइनस मतलब प्लस 3 बाई 3, मतलब 9 बाई 3 हो जाएगा। 3 वन जा 3, 3 जा, तो वाई कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। वाई कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। तो ये हमारा 3 पॉइंट मिल गया। ये हमारा 3 पॉइंट मिल गया। ये बात समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन उठाया, वाई को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब बॉक्स बना लिया। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन उठाओ, दूसरा इक्वेशन उठाओ, और वाई को एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, बॉक्स बना लो। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या लिखा है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हमको क्या करना है? y लेफ्ट में बचाना है, लेकिन देखो y हम निगेटिव है तो पहले y को ही भेज दो। ठीक है, तो इधर जाएगा y तो 3y हो जाएगा, इक्वल को उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इधर देखो 2x पहले से बचा था, इस 12 को इधर बुला दूंगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। पहले स्टेप तो ऐसे लिख लिया। अब इस पूरे को शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि हमको y इधर रखना है। कभी भी y निगेटिव आए तो पहले y को भेज लिया करो। 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x माइनस 12। मैंने पूरे को फ्लिप ऐसे कर दिया तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक, अच्छा, हमें तो y चाहिए, तो y कितना हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? 2x माइनस 12 होल अपॉन 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? होल अपॉन 3। दिस इज y फॉर इक्वेशन सेकंड। अब इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, अब इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, बना लेते हैं। x और y, x जीरो रखो, सबसे पहले जीरो ही रखा करो। x जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। बचे कितना? माइनस 12/3 बचेगा। y कितना बचेगा? माइनस 12/3। 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, माइनस 4 बच गया। कितना आ गया? y कितना आ गया? माइनस 4 आ गया। y कितना आ गया? माइनस 4। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? अच्छा, अच्छा। अब क्या करना है? x कुछ और सोचो, x कुछ और सोचो। अच्छा, एक बार y जीरो करके देख लो। हमने बताया था एक बार x जीरो कर रखो, एक बार y जीरो रखो, एक बार y जीरो रखो। देखो y जीरो मैं नीचे रख रहा हूँ। y, कई बार लोग y जीरो बोल के ऊपर y जीरो रख देते हैं। नहीं, y जीरो में बोल रहा हूँ तो एक बार x जीरो, एक बार y जीरो। ये काम किया करो, एक बार x जीरो, एक बार y जीरो। y जीरो डिफाइन नहीं है, कुछ वैल्यू रखा जाएगा। y जब जीरो रखोगे तो देखो जीरो y जीरो हो जाएगा। y की तरफ जीरो रख दिया, इक्वल टू 2x माइनस 12/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जीरो जीरो में आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू 2x माइनस 12। हमें x चाहिए, x वाले किधर बुला लो तो हो जाएगा माइनस का 2x। इक्वल किधर आएगा? तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल होगा तो x कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा? 6। 12/2 मतलब 6, x 6 मिल रहा है। अब 6 जो है इंटीजर होता है तो इसे लिख सकते हैं, हमें फ्रैक्शन नहीं लेना है। ठीक है, फ्रैक्शन आएगा तो उसे हटा देना है। ये हमको दो वैल्यू मिल चुका है, ये हमको दो वैल्यू मिल चुका है। तीसरी वैल्यू अपने से कोई ले लो। x पॉजिटिव भी हो गया, जीरो भी हो गया, एक नेगेटिव लेते हैं। x अगर तुम रखोगे -1 तो ये हो जाएगा -14, नहीं कटेगा। और x रखोगे -3, x नेगेटिव, देखो -3 रख रहा हूँ, x -3 रख रहा हूँ, तो y कितना आ जाएगा? देखो 2 इंटू -3 -12/3, तो y कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -6 और -12/3। -6 -12 -18/3, 3 वन जा 3 6 जा, तो y कितना आ जाएगा? -6। y कितना आ जाएगा? -6। मतलब जब तुमने x -3 रखा तो y कितना आ गया? -6 आ गया। y कितना आ गया? -6। तुम ऐसे डायरेक्ट देख सकते हो। ये बार बार निकालना नहीं है, जिन्हें नहीं आता डायरेक्ट सोचने, उसके लिए कैलकुलेट करने के तरीका है। बाकी इसे रफ पे शो करना है, इसे फेयर पे नहीं दिखाना है। ठीक, अब हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ -3 रखता, ये -6 बन जाता है। -6 -12 -18, -18/3 -6, मैं डायरेक्ट लिख सकता था। तुम्हें बताने के लिए मैं इसे लिख रहा हूँ। ये बात समझ में आ रहा है? अब जैसे ही बॉक्स तैयार हुआ, तुमने सारा काम कंप्लीट कर लिया। ग्राफ प्लॉट करना है जैसे पिछली बार किया था, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं। पिछली बार हमने ग्राफ ग्राफ प्लॉट जब किया था तो बहुत तो छोटा वैल्यू हो गया था, इस बार थोड़ा बड़ा लेके चलते हैं। ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाएंगे ना। ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इस वैल्यू को ना थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इस वैल्यू को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऐसे। ठीक, ये बात समझ में आ रहा है? और चलो ठीक है, फिलहाल में लिखते हैं। अब आ जाए ग्राफ पे आ जाते हैं। ये एक्स एक्सिस बना लेते हैं ऐसे, क्योंकि जब तक तुम वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तुम क्वेश्चन लगेगा नहीं तुमसे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश। एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। ठीक है, ठीक है।
देखो एक्स पे मैक्सिमम 6 तक गया है, पॉजिटिव नेगेटिव 3 तक, तो 6 7 तक बना लेते हैं। गैपिंग ज्यादा लूंगा मैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और एक्स पे नेगेटिव कहां तक गया है, -3 तक, तो 4 5 तक ले लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया, ठीक है। चाहो तो प्लॉट कर लो, लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5। इसी बहाने तुमको काउंटिंग भी याद हो जाएगा, पता है। अच्छा, ऊपर देखते हैं, ऊपर भी ले लेते हैं। वाई कहाँ तक गया है, देखो 2 3 तक गया है, ऊपर 3 तक गया है, तो 5 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और वाई नेगेटिव कहाँ तक गया है, -6 तक गया है, तो 7 8 तक ले लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये -8 है, ये -7 है, -6 -5 -4 -3 -2 -1, थारा पैसा थारा। इधर इधर देखो, ठीक है, तो ऐसे तुम कर सकते हो। वो धुन बन गया था, इसलिए हमने सोचा भाई धुन बन गया तो लपेट ही दे उसको। समझ में आ रहा बातें, ये मैंने सुने। ये हमने एक नॉर्मली डिजाइन कर लिया नंबरिंग का। इसे प्लॉट करना है, क्या करना है, प्लॉट करना है। मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी चेंज कर लेता हूँ। कहाँ गया ये, इसको कर लेता हूँ ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीन से भी चला लिया जाए, ठीक है, ग्रीन कर लेता हूँ। अब देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, पूरी कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुमने ये सीख लिया, कहानी खत्म, ओवर हो गया। ग्राफ तुम्हें बनाने आ जाएगा, लास्ट है। देखो मेरा भी एनर्जी थोड़ा डाउन हो गया है, हम भी थोड़ा सा पानी वानी पियेंगे अभी, तो रेस्ट लेना है। लेकिन इसको बता करके, एक्स लिया 0 तो वाई 2, एक्स लिया 0 मतलब मैं चला ही नहीं, तो वाई कितना है, 2 है, वाई कितना है, 2 है, मतलब ये पॉइंट है, यही पॉइंट है 0 2। ये बात समझ में आ रहा है, एक्स 0 वाई 2। एक्स लिया 6, एक्स लिया 6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, तो वाई कितना मिल गया, 0, वाई 0 मतलब चला ही नहीं वाई पे, तो यही पॉइंट हो गया, यही पॉइंट हो गया क्या, ये पॉइंट हो गया 6,0, 6,0। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। तीसरा क्या, एक्स लिया -3, एक्स लिया -3, तो वाई कितना मिला, वाई मिला 3, वाई 3 मतलब ऊपर, वाई 3 मतलब ऊपर, ये पॉइंट है। तो वाई 3 मतलब, अब देखो बनाना पड़ेगा, वाई 3 ये है, इसको मिलाना पड़ेगा ना, इसका रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अरे ये नहीं, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, देखो एक्स लिया -3 तो वाई 3, एक्स लिया -3 तो वाई 3 मिला, तो मिलाऊंगा इसको ना, इससे -3 और 3 को, जहां मीट कर जाएगा वो पॉइंट हो जाएगा, सही मिला है। चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा तो इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट जो हमारा मिलेगा, ये पॉइंट क्या है हमारा, ये है, पहले एक्स लिखते हैं -3 और वाई 3, ये तीनों पॉइंट मिल गया। जब तीनों पॉइंट मिल जाए तो ग्राफ खींच देंगे, तो कोई कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, लाइन खींचना है, लाइन खींच दो, लाइन ऐसा खींच दो, इस तरीके से लाइन खींचा जाएगा, ठीक है। अब ये लाइन थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए, इसको थोड़ा से, ये ये बना, और थोड़ा सा इसको ये कर दो, हल्का सा घुमा दो इसको, हल्का से इसको ऊपर घुमा दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे खींच दो, पंजा बच्चे। चलो चलो चल, अरे ठीक है, समझ गए, ठीक है। ये 2 कमा यहाँ पे देखो, लग नहीं रहा कि टच कर रहा है, बट यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। ये लाइन बन गया, ये लाइन किसका है, उसके ऊपर उसको खोपड़ी पे इक्वेशन लिख दो, पहले लाइन का ना, मतलब इसका है, ये पहले का बनाया, मतलब इसका लिख दो, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसके लिए बना लेता हूँ, इसके लिए बना लेता हूँ, ये कहाँ बनेगा भैया, एक्स जीरो, एक्स जीरो तो वाई -4, एक्स जीरो मतलब चला ही नहीं, तो वाई -4, ये पॉइंट हो गया, 0, -4। अच्छा अच्छा, दूसरा देखो, एक्स लिया 6, एक्स लिया 6, यही पॉइंट लिया, ठीक है। वाई मिला 0, वाई मिला 0 मतलब वाई 0, यही पॉइंट है, ये पॉइंट है, दूसरा दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा, एक्स -3, एक्स लिया -3,
तो y क्या मिला, y माइनस सिक्स मिला, y माइनस सिक्स मिला, ये पॉइंट। जब 2 पॉइंट मिलेगा तो रेक्टेंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, x लिया -3, x लिया -3, तो y मिला, -6, तो y मिला -6। समझा? समझा? देखो, x लिया -3 तो y मिला 6, x -3 y -6 मिला दिया, इसको रेक्टेंगल बना, जहाँ 2 पॉइंट मिला वहाँ रेक्टेंगल बनाते हैं। अगर एक जीरो मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है, तो भाई वो एक्सिस पे होगा, कॉमन सेंस से बात है। ये हमारा हो गया पॉइंट। अब इनको मिलाना है, लाइन खींच दो, यहाँ के लिए लाइन खींच दिया जाए, यहाँ के लाइन खींच दिया जाए। आओ लाइन खींचे। तुम्हारे पास स्केल रहेगा, तुम खींचना ऐसे करके। मेरे पास स्केल तो है, लेकिन अब ये डिस्टेंस की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है। तुम्हारा डिस्टेंस अगर सही रहेगा ना एकदम, तो तुम्हारा ग्राफ एकदम सही बनेगा। कोई इससे बनाया, ठीक। और इसको थोड़ा से ऊपर शिफ्ट करूंगा, इससे इससे, ठीक। और इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूंगा, इससे। इसको थोड़ा टेढ़ा करूंगा, इससे। आजा बच्चे, इसे मैच कर रहा है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस अगर देखो ये कम है, रुक जा, देखो ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है। इस वजह से ये मेरा एकदम सेट बैठ नहीं रहा है। अब तुम समझ पा रहे होगे, तुम समझ पा रहे हो, कंडीशन कहानी समझो, कहानी क्या चल रहा है। देखो, एक यहाँ कट किया है, एक यहाँ कट किया है, एक यहाँ कट किया है। दोनों मिल कहाँ रहे हैं? दोनों मिल कर रहे हैं 6 पे। ये दोनों अच्छा किसका लाइन है? इस लाइन का क्वेश्चन क्या है? सेकंड लाइन था, ये वाला था, ये लाइन। तो इसको लिख दो, 2x -3y इक्वल टू 12। ये बात समझ में आ रहा है? अब मैं क्या किया, मैंने दोनों लाइन को प्लॉट कर दिया बड़े आराम से। जहां पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वही पॉइंट सोल्यूशन होता है। जहां पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वही पॉइंट क्या होता है? सोल्यूशन होता है। लेकिन देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन, ठीक है, दीज इक्वेशंस कितना आ जाएगा? 6,0। देयरफॉर एक्स आ गया 6 और वाई आ गया 0। समझा? ये आंसर हो चुका है, आंसर हो चुका है। जैसे हम लोग एलिमिनेशन से आंसर निकालते हैं, सब्स्टिट्यूशन से निकालते हैं, वैसे ग्राफिकल से भी जहां पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या होता है? सोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे 6,0 है। पिछली में कहां पर सोल्यूशन मिला था? 2,1 पे सोल्यूशन मिला था, 2,1 सोल्यूशन हो गया था। बात समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो ध्यान से, ये तुमने सीख लिया। देखो कुछ भी इसमें और कुछ और पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो ना। इसमें कुछ और पूछा है, क्या पूछा है देखो। करा कि पहले ग्राफ ड्रॉ कर दो, सॉल्व ग्राफिकली सॉल्व कर दिया। देखो सॉल्व करके वैल्यू निकाल दिया। फाइंड करो वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू भी बताना है। कब? जब ये एक रिलेशन दिया है। कोई दिक्कत है बुआ? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक वैल्यू बताना है ना, तो इसको लिख लो, लिखेंगे नाउ, नाउ करके, ठीक है, ठीक है, नाउ करके मैं यहां लिख दे रहा हूं तो समझ जाओगे। लिखा है 4x प्लस 3y इक्वल टू ए है। तो कुछ करना थोड़ी ना है। एक्स जगह 6 रख दो, वाई की जगह 0 रख दो, इसमें रखो 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू ए, इक्वल टू ए। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 24, 24, 6 4 से 24 प्लस 0 इक्वल टू ए। ए कितना आ गया? 24। ए कितना आ गया? ए कितना आ गया? 24। तो ये हमारा ए की वैल्यू हो जाएगा बस। ठीक है, ये ए है, इसको 0 मत समझ लेना, ये ए है। ए की वैल्यू कितनी? 24। तो देखो ए 24 आ गया। सोल्यूशन एक्स इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 0। मैच करा कि नहीं कर रहा? तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ेंगे। इसको थोड़ा ब्रेक लेते हैं, चाय पानी पी लेते हैं। तो आप इसको नोट करिए फटाक से।